Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. हाय एवरीवन, तो आज हम पढ़ेंगे अपना नया टॉपिक दैट इज़ रेट्रोसिंथेसिस। ठीक है, अब रेट्रोसिंथेसिस पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले तो ये थोड़ा एग्ज़ाम में कम आता है। कम एग्ज़ाम्स मीन्स जो हमारे कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स हैं ना, जैसे CSIR नेट हो गया, गेट हो गया, उसमें आपको रेट्रोसिंथेसिस के बहुत कम एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे, राइट। बट अगर आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स की बात करूँ तो रेट्रोसिंथेसिस का पार्ट होता है, आपके सिलेबस में होता है, आपको पता है, ठीक है, मास्टर्स के सिलेबस में। तो एक कारण तो ये हो गया कि हमें इसको अच्छे से करना है, ठीक है, हमें अपने मास्टर्स के एग्ज़ाम्स को भी तो अच्छे से करना है ना, तो वो भी चीज़ है। दूसरा कारण ये है कि रेट्रोसिंथेसिस ना आपको पूरा ग्लिम्स देता है, एक समरी देता है आपको ऑर्गेनिक की। देखो, ऑर्गेनिक जब भी हम पढ़ते हैं, हम सब एक प्रॉब्लम फेस करते हैं, मैंने भी वो प्रॉब्लम फेस की थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आपको पास रिएक्शंस बहुत सारे हैं और आप कनेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है, उस मॉलिक्यूल को आपको सिंथेसाइज करना है, राइट, तो आपको कुछ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना, मुझे ये फंक्शनल ग्रुप बनाना है। उसमें क्या होता है, हम नॉर्मली रिएक्शंस को रिकॉल नहीं कर पाते, ठीक है, तो वो एक दिक्कत रहती है। रेट्रोसिंथेसिस आपकी ये दिक्कत ख़त्म करेगा, ये आपको ओवरऑल एक ग्लिम्स देगा, एक समरी देगा, जितनी आपने ऑर्गेनिक अभी तक पढ़ी है वो सब चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। मोस्टली जितने भी रिएक्शंस हैं, ठीक है, इसमें कवरअप हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा कारण है जिसके लिए आपको रेट्रोसिंथेसिस पढ़ना चाहिए। और एक पर्सनल कारण भी है कि रेट्रोसिंथेसिस पढ़ के आपको मज़ा भी आएगा, ठीक है, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो वो चीज़ है। तो प्रोसीड करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर कुछ टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो आपको रेट्रोसिंथेसिस, देखो रेट्रो का मतलब क्या है, यू गो बैकवर्ड, आप पीछे जाते हो। पीछे जाने का मतलब है, फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल्स हैं, आपको सिंथेसाइज करते हो, राइट, उसको जो आपने सिंथेसाइज किया उसको आप बोलते हो टारगेट मॉलिक्यूल, तो वो तो फॉरवर्ड सिंथेसिस है, ठीक है। बट उस फॉरवर्ड सिंथेसिस को प्लान करने के लिए, देखो आपको पता है आपको ये चीज़ बनानी है, आपको कोई टारगेट मॉलिक्यूल बनाना है। उस टारगेट मॉलिक्यूल को बनाने के लिए आपको कौन कौन से रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे जो रेडिली अवेलेबल भी हैं कमर्शली, ठीक है, और रूट्स क्या क्या होंगी, राइट। तो उसको प्लान करने के लिए रेट्रोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है, राइट। ये आपको क्या देगा, बेसिकली बैकवर्ड में आपको समझ आएगी कि आप क्या क्या चीज़ें ले सकते हो जिससे आप ये टारगेट मॉलिक्यूल बना सकते हो यूजिंग योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नॉलेज, ठीक है। तो इसी के साथ अभी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ टर्म्स बोल रहा था, वो मैं एग्जांपल के थ्रू आपको टर्म्स समझा भी दूंगा। देखो टर्म्स कौन कौन सी हैं, एक तो आपको पता होना चाहिए आपका टारगेट मॉलिक्यूल क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो आप बना रहे हो वो आपका टारगेट मॉलिक्यूल है। सेकंड आपको चीज़ पता होनी चाहिए, आप डिस्कनेक्शंस करते हो, ठीक है, डिस्कनेक्शंस, और उस डिस्कनेक्शंस को आप एक रेट्रोसिंथेसिस के एरो से रिप्रेजेंट करते हो। वो एरो अपना कैसा होता है, दैट एरो इज़ लाइक दिस, ठीक है, ये अपना रेट्रोसिंथेसिस का एरो होता है जब हम डिस्कनेक्शंस करते हैं। उसके बाद आपको टर्म्स पता होनी चाहिए लाइक सिंथोन एंड उनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट, राइट, सिंथेटिक इक्विवेलेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिएजेंट्स भी बोलते हैं। मैं आपको सारा समझाऊंगा, ठीक है, आपको बस मैं बता रहा हूँ ये टर्म्स आपको आएंगी विद इन रेट्रोसिंथेसिस। चौथा आपको आएगा लाइक टारगेट मॉलिक्यूल हो गया, डिस्कनेक्शंस हो गया, सिंथोन सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स हो गया, ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन भी आएगा आपको, है ना, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन, ठीक है, जिसमें क्या होता है, आप केवल और केवल फंक्शनल ग्रुप को इंटरचेंज करते हो, आप कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं करते, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको आएंगी, ठीक है, तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो फॉर एक्सप्लेनिंग दिस आई टेक दिस एग्जाम्पल। अब इसमें देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है, ठीक है, आपको ये मॉलिक्यूल बनाना है। अब इस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए आप क्या करोगे, देखो इसका ना अब आप अपनी बेसिक नॉलेज यूज़ करोगे ऑर्गेनिक की। देखो ये वाला जो ग्रुप है इसको हम क्या कर सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन कर सकते हैं इसकी, ठीक है। क्या किया मैंने, सिर्फ इसको छेड़ूंगा। तो जब आप इसकी फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन करोगे, किस में करोगे, देखो साइनाइड में करोगे, रीज़न बताता हूँ। अब आप इसके बाद डिस्कनेक्शन करोगे,
ठीक है, अब आप क्या करोगे, डिस्कनेक्शन, पहले आपने फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन की, फिर आप डिस्कनेक्ट करोगे। अब डिस्कनेक्ट आप यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हो। अगर मैं ये वाला बॉन्ड डिस्कनेक्ट करता हूँ तो डिस्कनेक्ट करने से आपके पास क्या आएंगी, चार्ज्ड फ्रेगमेंट्स आएंगी, उनको आप क्या बोलते हो, सिंथोन बोलते हो। जैसे जैसे आपने यहाँ डिस्कनेक्ट किया, अब पोलैरिटी डिसाइड करनी है, इसको क्या देनी है, तो मैंने ये पोलैरिटी दी, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे नेगेटिव, तो ये मेरे दो सिंथोन्स जनरेट हो गए। ठीक है, सिंथोन्स दे आर नॉट द नॉर्मल मॉलिक्यूल्स, दे आर बेसिकली योर चार्ज फ्रेगमेंट्स जो आप जनरेट करते हो वाया दिस डिस्कनेक्शन, राइट। तो आपके पास ये आ गया। अब इनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, देखो ये आपको रेडिली मिल जाएगा। कैसे, यहाँ पे कोई एक्स हैलोजन ग्रुप ले लो, बेंजाइल, ठीक है। तो मैंने यही क्यों लिया, बिकॉज जो आपको पोलैरिटी चाहिए थी वो यहाँ पे आपको पोलैरिटी मिलेगी, राइट। और ये कैसे आ जाएगा, ये नॉर्मल, जैसे आप पोटाशियम साइनाइड ले सकते हो, सोडियम साइनाइड ले सकते हो, ये तो सॉल्ट की फॉर्म में आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, तो ये है आपका ऑलरेडी, ठीक है। तो उसमें ये क्या हो गए, ये अपने हो गए सिंथोन्स, राइट। ये हो गए अपने सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स। देखो सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स आप कुछ भी ले सकते हो जो आपको ये पोलैरिटी प्रोवाइड करें। इनमें आप चूज़ करोगे ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा कमर्शियली अवेलेबल है, कौन सा कॉस्ट के हिसाब से हमें इफेक्टिव पड़ेगा, और किस केस में यील्ड भी ज़्यादा आएगी। इस केस में हमें यील्ड वो हम लाइक जो हम सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स है ना, वो हम उस बेसिस पे डिसाइड करेंगे। बट सिंथोन्स तो आपको डिस्कनेक्ट करके मिल जाएंगे, राइट। सिंथोन्स आपको सिंपल डिस्कनेक्ट करके मिल जाएंगे। सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स आप चूज़ करोगे ना कि आपको ये वाली पोलैरिटी के कौन कौन से रिएजेंट्स चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ हो गई। तो अब ये तो हो गया मेरा बैकवर्ड में। इसकी अगर फॉरवर्ड में बात करें तो फॉरवर्ड में सिंपल है। फॉरवर्ड में आप क्या करोगे, आपको पता ही है दैट आपने क्या किया, यहाँ पे आपके पास ये था। अब मैं एक्चुअल रिएजेंट्स लूँगा, से फॉर एग्जांपल मैंने बेंजाइल ब्रोमाइड ले लिया, मैंने सोडियम साइनाइड ले लिया, राइट। तो हमने सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से ये बना लिया, एंड देन हम क्या करेंगे, इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बाद अपने पास क्या आएगा, अपने पास सिंपल ये चीज़ आ जाएगी। तो यही तो हमें बनाना था टारगेट मॉलिक्यूल। ये अपनी होगी फॉरवर्ड में, जो हम एक्चुअल सिंथेसिस करेंगे विद इन लैब, उसको प्लान करने के लिए हमने रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस किया। हमने क्या किया, रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस किया। इस पर मैं टाइम इसीलिए लगा रहा हूँ बिकॉज ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। सिंथोन क्या है, रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस क्या है, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन क्या है, हम डिस्कनेक्ट कैसे कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब हम आगे आपको पढ़ाऊँगा, इसको भी हमने ना सिस्टमेटिक वे में क्लासीफाई किया हुआ है कि कौन से डिस्कनेक्शन करनी है, और उनको नाम दिए हुए हैं। जैसे हमने CX डिस्कनेक्शन करनी है, कार्बन हेटेरोएटम डिस्कनेक्शन करनी है, वो ठीक है। तो वो मैं आपको पढ़ाऊँगा, वही आज का टॉपिक है। अब इसमें देखो मैंने ये वाली डिस्कनेक्शन की, मैंने ये वाली डिस्कनेक्शन क्यों नहीं की, देखो अगर मैं ये वाली डिस्कनेक्शन करता हूँ तो मुझे पोलैरिटीज़ क्या मिलेंगी, पोलैरिटी मैं सोचूंगा ये वाली और ये वाली, ठीक है। अब ये वाली पोलैरिटी तो आपको मिल जाएगी, कैसे मिल जाएगी, आप ये ले लो, अब बेस की प्रेजेंस में ये वाला जनरेट हो जाएगा सिंथोन, राइट। बट आपको ये वाली से फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसे मिलती है ना, यहाँ पे डेल्टा प्लस है, यहाँ पे जब आप बेस ऐड करोगे यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, मतलब नेगेटिव आ जाएगा। बट ये मैकेनिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे मैकेनिज्म क्या होगा अपना SNAR, और SNAR आप हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब रिंग के होंगे तभी वो हो पाएगा, ठीक है। सो मैकेनिस्टिकली आपका जो रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस है वो रिलायबल भी होना चाहिए। तभी मैं आपको कह रहा था कि हम जब भी रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस करते हैं हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नॉलेज को यूज़ करेंगे। ऐसे नहीं हम कोई भी बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, हम बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज ऑफ पोलैरिटी, राइट। तो ये चीज़ है। तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम्पल से, ठीक है। बिफोर गोइंग फॉर द एग्जाम्पल्स आई विल डिस्कस अबाउट द सिस्टमेटिक वे। अब सिस्टमेटिक वे में सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा अबाउट द CX डिस्कनेक्शन। अब CX डिस्कनेक्शन मतलब आपने क्या करना है, आपने कार्बन का और हेटेरोएटम का बॉन्ड ब्रेक करना है, ठीक है। अब उसमें आपके पास क्या है,
उसमें आपके पास ना दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आपके पास वन ग्रुप डिस्कनेक्शन, एक होता है आपके पास टू ग्रुप डिस्कनेक्शन। टू ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन, ये होता है आपके पास वन ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन। वन ग्रुप में आपने सिंपली क्या करना है, आपने सिंपली बॉन्ड ब्रेक कर देना है, ठीक है। टू ग्रुप में क्या होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब जैसे ये वाले एग्जांपल्स हैं अपने, ये वाले सारे एग्जांपल्स अपने वन ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन के हैं, ठीक है। अब वन ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन आपने कैसे किया, देखो इस केस में जैसे इसको मैं आता हूँ अभी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई एस्टर बनाना है, ठीक है, ये आपका टारगेट मॉलिक्यूल है। अब इसको आप कैसे बना सकते हो, आपने डिस्कनेक्शन मेक करनी है तो आपने कार्बन हेटेरोएटम का बॉन्ड ब्रेक किया, दिस इज सिंपली वन ग्रुप डिस्कनेक्शन। अब इससे आपको क्या मिलेगा, देखो इससे आपको जो सिंथोन मिलेंगे, एक आपका ये होगा, एक आपका ये होगा। अब मैंने यही पोलैरिटी क्यों रखी, बिकॉज देखो ना यहाँ पे डेल्टा प्लस है, ठीक है, वहाँ पे डेल्टा माइनस है, तो नॉर्मल हमें पता है ये इस पर अटैक करेगा, तो इसका इक्विवेलेंट हमें देखना होगा। हमें क्या देखना होगा, इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो सिंथेटिक इक्विवेलेंट आप क्या ले लोगे, आप बेसिकली आप एसाइल क्लोराइड ले लो इसका, और ये आप क्या ले लो, एथेनॉल ले लो। तो एथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ बेस ये वाला न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा, ये जनरेट करेगा, राइट। तो इसका फॉरवर्ड रिएक्शन सिंपली स्टूडेंट्स ये है, दिस इन प्रेजेंस ऑफ बेस विल जनरेट दिस। तो इसमें मैंने क्या कर दिया, बेसिकली सिंपली एक वन ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन कर दिया, ठीक है। अब इसमें देखो ये भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं। अब मैंने आपको बताया आप कहीं भी बॉन्ड नहीं ब्रेक करोगे, आप ब्रेक कैसे करोगे, मैकेनिज्म को ध्यान में रखते हुए। फॉर एग्जांपल आपके पास ये है, इसमें मुझे करना है कार्बन हेटेरोएटम का डिस्कनेक्शन। अब यहाँ पे देखो कार्बन हेटेरोएटम के बॉन्ड दो तरह के हैं, एक तो ये वाला बॉन्ड है, एक अपने पास ये वाला बॉन्ड है, ठीक है। इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, इसको मैं बी नाम दे देता हूँ। जब मैं ए बॉन्ड ब्रेक करूँगा तो मेरे पास सिंथोन्स क्या आएंगे, देखो जब मैं ए बॉन्ड ब्रेक किया तो मेरे पास सिंथोन्स आए। अब देखो पोलैरिटी तो मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को ही दूंगा ना, लाइक दिस, राइट। तो एक तो आपका ये हो गया वाया ए पाथवे, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ये हो गया अपना वाया ए पाथवे। अब दूसरा पाथवे क्या हुआ, अब यहाँ पे जब हम दिखाएंगे बी पाथवे से, तो बी पाथवे से आपने बी वाला जब ब्रेक किया तो आपको पोलैरिटी कैसी मिलेगी, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई। अब ये सिंपल है, देखो अब आपको मैकेनिज्म से पता ही है, ये वाला बहुत रेडिली करवा सकते हो। इसका आप सिंथेटिक इक्विवेलेंट का ले लोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ब्रोमाइड ले लो, वो वाला आपको ये वाली पोलैरिटी प्रोवाइड कर देगा, और इसका आप क्या ले लो, इसका आप फिनोल ले लो। जब आप इसको इन प्रेजेंस ऑफ बेस लोगे एंड देन इसको इसके साथ रिएक्ट करा दोगे, फॉरवर्ड रिएक्शन इज बेसिकली विलियमसन ईथर सिंथेसिस, राइट। अब इसमें क्या करोगे, इसमें आप क्या कर सकते हो, इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट ले सकते हो लाइक दिस, ठीक है। नॉर्मली स्टूडेंट्स देखो जब भी आपको कार्बन पे प्लस चाहिए, आप कार्बन हैलोजन का बॉन्ड बनाते हो, मोस्ट रेडली अवेलेबल वही रहता है आपका कार्बन हैलोजन बॉन्ड, बिकॉज हैलोजन इज़ अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, और यहाँ पे जो पोलैरिटी चाहिए थी वो में अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करोगे, अल्कोहल हो गई आपकी। अब इन दोनों का जब आप रिएक्शन कराओगे, आप खुद बताओ होगा रिएक्शन, नहीं होगा। रीज़न वही, SNAR पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए, तो इसीलिए इसका जो मोस्ट अच्छा वन ग्रुप डिस्कनेक्शन है दैट इज़ दिस वन। सिमिलरली अगर हम एग्जांपल लें इसकी, ठीक है, इसकी एग्जांपल लें, या बिफोर दैट हम इसकी ले लेते हैं। देखो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें मुझे क्या करना है, कार्बन हेटेरोएटम का डिस्कनेक्शन करना है। मैंने एस्टर का तो आपको बता दिया है। अगर मैं इसका डिस्कनेक्शन करूं, बेसिकली ये कार्बन है, ये हेटेरोएटम है, अगर मैं इसका डिस्कनेक्शन करूं तो स्टूडेंट डिस्कनेक्शन कैसे होगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, ये सिंथोन्स जनरेट कर दिए मैंने क्या जनरेट कर दिए, सिंथोन्स जनरेट कर दिए। अब इसका तो आपको पता ही है, इसका अपने पास क्या रहेगी, एनिलीन डेरिवेटिव, और इसका क्या रहेगा, सिंपल। तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या रहेगी, सिंपल आपकी SN2 रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है, आप करवा सकते हो। तो ये चीज़ हो गई। ऑल्दो आपको हार्श कंडीशंस की ज़रूरत होगी, बट स्टिल हम जैसे यहाँ पे वन ग्रुप डिस्कनेक्शन ये वाला कर सकते हैं।
तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, ये वाला एग्जांपल। अब इसमें देखो इसमें क्या है, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ टू गेट द स्पेस। अब इसमें देखो इसमें क्या है, इसमें ना हमें ना कीमो सेलेक्टिविटी का भी ध्यान रखना है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि बॉन्ड जब भी आपको ब्रेक करना है आपको पोलैरिटीज़ का ध्यान रखना है। पोलैरिटी के अकॉर्डिंग आपको अगर वहाँ पे C+ है, नॉर्मली हम C+ और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव जनरेट करते हैं, तो C+ वाला अपना अगर नॉर्मल एलिफेटिक है तो आप हेलाइड ले लो, ठीक है। अब इस केस में आप क्या कर सकते हो, इस केस में आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो या फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो, A और B। कार्बन हेटेरोएटम का आपको कार्बन सल्फर का यहाँ पे ब्रेक करना है। तो जब भी आप A ब्रेक करोगे तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, A वाला ये चीज़ मिलेगी ना, लाइक दिस। तो स्टूडेंट्स इसमें आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अपने पास अगर क्लोरो हुआ और यहाँ पे इसके बाद SH हुआ तो ये रिएक्शन पॉसिबल है? यस इट इज़ पॉसिबल। अब अनदर बताओ, जब मैं अगर दूसरा डिस्कनेक्शन करूँगा इसका, दूसरे डिस्कनेक्शन में क्या होगा, दूसरे डिस्कनेक्शन में मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे सिंथोन आपको पता है प्लस वाला आएगा, तो यहाँ पे हैलोजन लगा दिया Br और वहाँ पे ये हो गया। अब ये वाला बताना मुझे, ये रिएक्शन होगा? सिलेक्टिवली आप सल्फर अटैक करवाओगे? नहीं होगा ना, बिकॉज यहाँ पे नाइट्रोजन भी न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप है, तो नाइट्रोजन भी यहाँ पे अटैक कर सकता है, राइट। तो ये वाला रिएक्शन आपका नहीं होगा। टू बी मोर प्रिसाइज यहाँ पे हम NH2 ले लें तो सही रहेगा, ठीक है। देन रिएक्टिविटी और लाइक दिस, तो आप देख सकते हो ऐसा है। तो ये वाला आपने रूट डिस्कार्ड कर दिया, रीज़न कीमो सिलेक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड कीमो सिलेक्टिविटी नहीं मिलेगी बिकॉज आपके जो दोनों ग्रुप्स हैं दोनों न्यूक्लियोफिलिक हैं, तो दोनों अटैक कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं आपको यहाँ पे कार्बन सल्फर का बॉन्ड ही मिले। इसीलिए आपने ये वाला डिस्कनेक्शन डिस्कार्ड कर दिया, ये वाला आपने डिस्कनेक्शन ले लिया, ठीक है। तो इस तरह हम डिस्कनेक्शन के इन बिटवीन चूज़ भी कर सकते हो। तो ये अपना नॉर्मल बेसिकली CX डिस्कनेक्शन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें आपको सिंपली बॉन्ड ब्रेक करना है जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे कार्बोनिल वाला बॉन्ड भी है और यहाँ पे कोई ग्रुप है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर NH2 है, तो ये वाला आप बॉन्ड ब्रेक कर दोगे। इस केस में आप फिर ये वाली पोलैरिटी जनरेट करोगे और इस पर नेगेटिव जनरेट करोगे। तो ये आप कहाँ से ले रहे हो, बेसिकली दिस वन यू आर टेकिंग फ्रॉम अमोनिया एंड दिस वन यू आर टेकिंग फ्रॉम, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप है जिसमें आप ये भी ले सकते हो, आप एस्टर भी ले सकते हो, और आपको फॉरवर्ड रिएक्शन तो पता ही है, तो आप ये वाले बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बट जो मेन चीज़ है ना, मेन चीज़ अपनी क्या है, 2 ग्रुप डिस्कनेक्शन। अब इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 ग्रुप क्या है और 1 ग्रुप क्या है। अब मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, 2 ग्रुप कार्बन हेटेरोएटम डिस्कनेक्शन, ठीक है। ये हेटेरोएटम है, कार्बन हेटेरोएटम का बॉन्ड हम ब्रेक कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिंपली हम CX डिस्कनेक्शंस की बात कर रहे हैं, हम कार्बन और हेटेरोएटम का बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं अभी सिंपली, आगे हम कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शंस की बात करेंगे, ठीक है। तो अब 2 ग्रुप डिस्कनेक्शन में क्या है, देखो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आपके पास ये चीज़ है, ठीक है। अब इसमें आप डिस्कनेक्शंस कैसे कर सकते हो बताओ मुझे। कार्बन हेटेरोएटम का बॉन्ड है तो आपने यहाँ पे ब्रेक करना है, तो ब्रेक करने के बाद जो सिंथोन्स आएंगे, सिंथोन्स क्या आएंगे आपके, सिंथोन्स आएंगे आपका ये वाला और वहाँ पे ये वाला, राइट। अब इसमें चीज़ बताओ मुझे, यहाँ पे आप, मैंने अभी बताया था इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट आप क्या ले सकते हो, CBr, और इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या ले सकते हो, बेसिकली यहाँ पे थायोल, राइट। अब एक बात बताओ, इसको लेने से अच्छा हम यहाँ पे इनोन नहीं ले सकते? बेसिकली हमें यहाँ पे पोलैरिटी चाहिए ना, तो ब्रोमीन लगाने की वहाँ पे क्या ज़रूरत है, एक हमें एक्स्ट्रा ब्रोमीन एटम लगाना पड़ रहा है विद इन द सबस्ट्रेट ताकि ये रिएक्शन हो पाए। और नॉर्मली अगर हम ये रिएक्शन करेंगे भी ना अंडर बेसिक कंडीशंस, तो रिएक्शन कंडीशंस में हमें ये मिलेगा ही नहीं, बिकॉज आपको पता है ये वाली H एसिडिक होती है, तो ये क्या हो जाएगी, एलिमिनेशन हो जाएगी। एलिमिनेशन हो जाएगी तो एट द एंड हमें इनोन ही मिलेगा, तो ब्रोमीन एटम वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। तो व्हाट आई एम सेइंग कि ये वाला अपना क्या था स्टूडेंट्स, ये अपना सिंथोन था,
तो उसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट Sc से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो हम इनोन ले सकते हैं। इनोन इज़ अ बेटर चॉइस इन कंपैरिजन टू दिस, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम क्या बोलते हैं इसको, बेसिकली टू ग्रुप कार्बन हैलोजन डिस्कनेक्शन, सॉरी कार्बन हेटेरोएटम डिस्कनेक्शन, हैलोजन बोल रहा हूँ गलती से, यहाँ पे हेटेरोएटम है, ठीक है। तो हम उसको बोल सकते हैं टू ग्रुप कार्बन हेटेरोएटम डिस्कनेक्शन, क्योंकि उस पर हमने किया गया। अब टू ग्रुप का क्या मतलब है, बिकॉज हमने इस वाले ग्रुप को, ये फंक्शनल ग्रुप को भी हमने इन कंसिडरेशन लिया है, बिकॉज ये ऑलरेडी खुद ब खुद पोलैरिटी प्रोवाइड कर पा रहा है, तो हमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एटम वहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं जो हमारे टू ग्रुप डिस्कनेक्शंस होते हैं ना यार, दे आर मच बेटर देन द वन ग्रुप डिस्कनेक्शन, राइट। टू ग्रुप हमारे बेटर होते हैं वन ग्रुप के कंपैरिजन में, तो इसीलिए हम बोलते हैं, क्योंकि हमारे देखो हमारा जो कॉस्ट कम पड़ गई हमें, देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एटम इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी टू हैव दैट पोलैरिटी, द पोलैरिटी इज़ ऑलरेडी अवेलेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो हमारे पास ना अब यहाँ पे ना डिफरेंट कैटेगरीज आएंगी टू ग्रुप डिस्कनेक्शन की। देखो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 1,3, और 1,3 का क्या मतलब है, पहले 1,3 ही डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट 1,3 CX डिस्कनेक्शन बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जो अभी मैंने डिस्कस करी दैट वाज 1,3, कैसे देखो, इसमें आपको नेमिंग कैसे करनी है, नेमिंग देखो आपको कहीं से भी कर सकते हो आप, किसी भी हेटेरोएटम से, इसको 1,3 डाइएक्स रिलेशनशिप भी बोलेंगे, एक ही चीज़ है दोनों, 1,3 डाइएक्स बोल सकते हो या 1,3 CX डिस्कनेक्शन बोल सकते हो इस केस में। तो यहाँ पे क्या है देखो, अगर इसको मैं 1 नंबर करूँ, आपको कार्बन्स को नंबर करना है जिस पे हेटेरोएटम अटैच है, जैसे यहाँ पे O अटैच है, यहाँ पे सल्फर अटैच है, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे देखो 1 और 3 पे सल्फर है, 1 पे ऑक्सीजन है, उल्टा भी बोल सकते हो, ठीक है, अगर उसको नंबर करते हो। यहाँ पे प्रायोरिटी वाइज नंबर नहीं कर रहे आप, जस्ट आप रिलेशनशिप देख रहे हो। तो बेसिकली 1 और 3 रिलेशनशिप है बिटवीन टू हेटेरोएटम्स, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं 1,3 डाई एक्स, डाई मतलब दो एक्स, दो हेटेरोएटम्स है जिनका 1,3 रिलेशनशिप है। तो इस केस में आपने क्या किया, 1,3 डिस्कनेक्शन किया। 1,3 डिस्कनेक्शन कैसे किया स्टूडेंट्स, देखो 1 and 3, तो आपने ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, तो इस केस में आप इसको बोलते हो 1,3, राइट। तो इस केस में आपने डिस्कनेक्ट करके सिंपली आपने क्या बना दिया, आपने ये बना दिया था, और उस केस में आपने इनोन बना दिया था। तो ये चीज़ है, तो ये हो गया हमारा टू ग्रुप डिस्कनेक्शन। अब ऐसे और भी हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब वहाँ पे कार्मिल अगर नहीं है ना, उन केसेस में भी बात करूँगा। देखो फॉर एग्जांपल इसका ले लेते हैं, चलो ये दोनों ले लेते हैं, ये दोनों ही थे अपने। देखो ये है जैसे, अब इसमें क्या है, आपको रिलेशनशिप फाइंड करना है और डिस्कनेक्शन मेक करना है। देखो यहाँ पे 1 दे दिया इसको नाम, इस कार्बन को, इसको नाम 2 दे दिया, इसको हमने 3 दे दिया, और ये वाला बॉन्ड आपने ब्रेक किया, तो इसको क्या किया 1 लाइक दिस, और वहाँ पे आपने इनोन ले लिया लाइक दिस। तो ये पॉसिबल है ना, बिकॉज आपका ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका इनोन है, तो यहाँ पे माइकल एडिशन होगी और आपको ये मिल जाएगा। तो आपने यहाँ भी क्या किया, 1,3 डिस्कनेक्शन किया, राइट। अब देखो यहाँ पे रिलेशनशिप देखो, 1 और 3 रिलेशनशिप था, मैं क्या क्या ले रहा हूँ, पीछे मैंने सल्फर और ऑक्सीजन का 1,3 रिलेशनशिप ले लिया, यहाँ पे मैंने 1,3 रिलेशनशिप ले लिया N और O का। अब नेक्स्ट में देखो, अब मैं बोल रहा हूँ, आपको पता है माइकल एडिशन कब होती है, जब आपके पास इनोन हो, इनोन की प्रेजेंस के लिए आपको वहाँ पे कार्बनिल कंपाउंड चाहिए ना, बेसिकली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बनिल कंपाउंड। अब इस केस में देखो, अगर आपके पास अभी क्वेश्चन है, अगर कार्बनिल का ज़रूरी है होना डिस्कनेक्शन के लिए, आप कार्बनिल को लेके आ सकते हो, यही तो बहुत अच्छी बात है ना रेट्रोसिंथेसिस की। देखो यहाँ पे आप सबसे पहले रिलेशनशिप फाइंड करो, 1 2 3, 1,3 रिलेशनशिप है। अब इसको बनाने के लिए देखो यहाँ पे OH है, बट हमें यहाँ पे कार्बनिल कंपाउंड चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ पे आप सबसे पहले स्टूडेंट्स करो फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। जब आपके पास कार्बनिल नहीं है तो आपने फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन कर दी, तो देखो आप वहाँ पे क्या ला सकते हो, आप वहाँ पे कोई एस्टर लेके आ सकते हो। देखो ये बैक है,
फॉरवर्ड जाना हो तो क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, है ना। रिडक्शन किससे करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एस्टर को आप अल्कोहल में रिड्यूस कर सकते हो, वही हुआ, ये हो गया, राइट। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, वही 1 2 एंड 3, तो आपने यहाँ डिस्कनेक्शन किया, अब यहाँ पे एरो भी हमारा चेंज हो जाएगा लाइक दिस। डिस्कनेक्शन जब आपने किया तो इस केस में आपके पास क्या आएगा, बेसिकली ये और ये, तो ये आपके स्टार्टिंग मटेरियल्स हो गए। सिंथोन्स आपको पता है कैसे आपने जनरेट किए होंगे, और मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आपको सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स लिख के दे दिए, ठीक है। तो ये वाला केस हो गया आपका 1-3 रिलेशनशिप है दो हेटेरो आइटम्स के बीच, आपने 1-3 CX डिस्कनेक्शन करा है। अब कुछ और एग्जांपल्स भी करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स देखो, आपके पास ये वाला एग्जांपल है। अब आपको ये वाला टारगेट मॉलिक्यूल है आपको ये वाला बनाना है, ठीक है। अब इसमें आप 1-3 स्ट्रेटेजी कैसे यूज़ करोगे। इनिशियल के केस में आपके पास क्या था, आपके पास 1-3 रिलेशनशिप था, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपके पास 1-3 रिलेशनशिप है, पर यहाँ पे आपके पास एक प्राइमरी मीन ग्रुप है, तो प्राइमरी मीन आपको नहीं चाहिए ना, बिकॉज आपको माइकल एडिशन करवानी है। तो इस केस में आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, इस केस में आप फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन कर दो। इस अमीन को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब इस अमीन की जगह आप यहाँ पे ये लेके आ सकते हो 1 2 एंड 3। इसका एक्चुअल रिएक्शन क्या होगा, LAH से आप रिड्यूस कर दो, अगेन रिडक्शन। तो ये ट्रिक्स होती हैं फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, राइट। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप सिंपली ये वाला बॉन्ड डिस्कनेक्ट कर दोगे। तो ये वाला बॉन्ड डिस्कनेक्ट करने के बाद आपके पास ये वाली आ गई, उसके बाद आपके पास ये वाली चीज़ आ गई। तो ये आपके स्टार्टिंग मटेरियल्स हो गए, ठीक है। तो ये हो गया अपना 1-3 डिस्कनेक्शन। चलो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपना 1-2 डिस्कनेक्शन। 1-3 समझ आ गया, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे 1-2। अब इसमें देखो कुछ नहीं है, एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ, फिर आपको समझ भी आ जाएगी। ये 2 एग्जाम्पल्स हैं 1-2 कार्बन हेटेरोएटम डिस्कनेक्शन के। अब इसमें देखो, इसमें आपको बॉन्ड ब्रेक करना है, ठीक है। अब इनका रिलेशनशिप देखो, इट इज़ बेसिकली 1-2 रिलेशनशिप। तो आपने ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया। अब इस केस में आपने क्या किया है, बेसिकली स्टूडेंट्स 1-2 CX डिस्कनेक्शन करा है, तो है ना, 1-2 CX डिस्कनेक्शन करा है। तो इस केस में आप क्या जनरेट करोगे, आप तो एक ये जनरेट कर दिया आपने, उस केस में आपने ये जनरेट कर दिया। पोलैरिटी कैसे डिसाइड करनी है, हेटेरोएटम को नेगेटिव दोगे, कार्बन को प्लस दोगे, बस ये चीज़ आ गई। अब इसका तो सिंथेटिक इक्विवेलेंट आपको पता ही है, क्या होगा, अल्कोहल ही होगी सिंपली। बेस की प्रेजेंस में आप ऐसा जनरेट कर सकते हो। ये कहाँ से आएगा, ये सिंथोन। अब ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला आएगा स्टूडेंट्स फ्रॉम इपॉक्साइड, राइट। ये वाला आएगा फ्रॉम इपॉक्साइड। आप देख सकते हो यहाँ पे पोलैरिटी क्या है, डेल्टा प्लस है। आपको वही पोलैरिटी चाहिए ना, तो ये वाला आपको जो स्पेसिफिकली ये वाला सिंथोन आपको कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम द इपॉक्साइड। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक्चुअल रिएक्शन क्या है, ये एक्चुअल रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस। फॉर एग्जांपल अगर आप सोडियम हाइड्राइड ले लो एज अ बेस, वो वाला ये H एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, फिर उसके बाद वो लेस हिंडेड साइड पे अटैक करेगा, ये वाली साइड पे। तो इसीलिए आपका ये वाला फॉरवर्ड सिंथेसिस सही है, ठीक है। तो आपने इसमें क्या किया, 1-2 कार्बन डिस्कनेक्शन किया। अब सेम चीज़ आपने यहाँ पे किया एल्कोहल्स के केस में, अब यहाँ पे भी कर सकते हो। यहाँ पे भी आपके पास रिलेशनशिप क्या है, देखो स्टूडेंट्स 1 and 2, ठीक है। तो इसमें आपने क्या किया, ये वाला बॉन्ड आप ब्रेक करो। जब आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे, तो मैंने अभी बताया आपको हेटेरोएटम को कौन सी पोलैरिटी देनी है, नेगेटिव वाली, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब इसका क्या होगा सिंथेटिक इक्विवेलेंट, इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट होगा यहाँ पे हैलोजन, ठीक है। और ये तो आपको पता ही, आप ले सकते हो दिस इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस। तो ये आपका स्टूडेंट्स फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया। तो इसमें आपने 1-2 CX डिस्कनेक्शन कर दिया, राइट। इसके बाद आप देख लो इसको,
तो ये वाला अपना है अपने पास, हमने डिस्कस कर लिया अपना 1 to CX डिस्कनेक्शन तक, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स एक और कैटेगरी बचती है, दैट इज़ बेसिकली 1 CX डिस्कनेक्शन। 1 CX डिस्कनेक्शन, अब ये कैसे होगा देखो, ये आपको काम भी आएगा और ये आपको देखने को भी मिलता है, आप बता सकते हो। जैसे ये आपको काम आएगा इन केस ऑफ एसिटिल, ठीक है। एसिटिल के केस में क्या होता है देखो, इफ़ आई टेक एग्जांपल, आपके पास एसिटिल के केस में यहाँ पे OMe है, यहाँ पे भी आपके पास OMe है। तो जब आप इसको डिस्कनेक्ट करोगे, कैसे डिस्कनेक्ट करोगे, ये वाला, इसको आप बोल रहे हो 1 ठीक है, इसको आप क्या बोल रहे हो 1 बिकॉज आप देख सकते हो कि दोनों हेटेरोएटम का रिलेशनशिप क्या है, इसको बोल सकते हो 1 डाइएक्स या 1 CX डिस्कनेक्शन। देखो ना, दोनों हेटेरोएटम्स का रिलेशनशिप क्या है, 1 ही है, दोनों एक कार्बन पे अटैच्ड हैं। अब यहाँ पे आप ब्रेक करके क्या ला सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप ला सकते हो बेसिकली जो आपका ठीक है। अब यहाँ पे एक H होगी, तो ये H यहाँ पे आ जाएगी, एसिटिल जैसे बनता है, तो ये चीज़ यहाँ पे मेथनॉल आ गई। तो ये आपका हो गया 1 डाइएक्स। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, आपको यही याद रखना है। तो अभी हमने क्या किया, हमने 1 डाइएक्स किया, हमने 1 डाइएक्स किया। 1 डाइएक्स के केस में आपके लिए इंपॉर्टेंट था, आपके पास इपॉक्साइड इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। और सिमिलरली देन हमने 1 डाइएक्स किया। इसमें आपको एसिटिल याद रखना है, जब भी 1 डाइएक्स याद आए तो आप एसिटिल याद रखोगे, इतना बहुत है, राइट। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं अपना कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन, राइट। नाउ ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इसको समझना कैसे, देखो कार्बन हेटेरोएटम डिस्कनेक्शन का मतलब आप कार्बन हेटेरोएटम बॉन्ड बना रहे थे, राइट। बनाने के लिए आप उसको प्लान कर रहे थे, आप एनालिसिस कर रहे थे बॉन्ड डिस्कनेक्ट करके। सिमिलरली यहाँ पे कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन का मतलब आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाना है। और आपको पता है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, ठीक है, चाहे वो हमारा ग्रिग्नार्ड का यूज़ करके कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, दे आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस केस में वही है कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शंस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें भी हम बात करेंगे बेसिकली, जैसे अगर हमने डिस्कनेक्शन करना है तो स्टूडेंट देखो, फॉर एग्जांपल आपके पास एल्काइन है, ठीक है। एल्काइन का डिस्कनेक्शन हम कर सकते हैं यहाँ पे, कैसे कर सकते हैं देखो, ये वाला आपने बॉन्ड ब्रेक कर दिया। अब ये वाला जब आप बॉन्ड ब्रेक करोगे, आपको पता है कि आपको एल्काइन पे कौन सी पोलैरिटी लानी है, एल्काइन पे आपको लानी है नेगेटिव वाली, और उधर आपको कौन सी लानी है, सिंथोन जनरेट कर लेते हैं पहले, पॉजिटिव वाली। लाइक ये वाले 2 कार्बन हो गए, इस कार्बन पे आई 1 2 3 लाइक दिस, तो ये आपके सिंथोन्स हो गए। अब ये आपको पता है आप इसको कैसे जनरेट कर सकते हो, आप ऑब्वियसली इसको जनरेट तो कर ही सकते हो। कैसे, आपके पास एक एल्काइन है, अपने बेस की प्रेजेंस में, बेस आप कैसा लोगे, आप स्ट्रॉन्ग बेस लोगे, फॉर एग्जांपल आप सोडियम हाइड्राइड ले सकते हो। और यहाँ पे इसका तो आपको पता ही है, मैंने कराया हुआ है, ठीक है ना, कार्बन हैलोजन बॉन्ड ले लो फॉर गेटिंग दिस पोलैरिटी, दिस कार्बन हेटेरोएटम एक CBr बॉन्ड, राइट। तो ये चीज़ आपको पता है, यहाँ पे डेल्टा प्लस पोलैरिटी आएगी और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव पोलैरिटी है, तो वो बॉन्ड हम ब्रेक कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस। तो एल्काइन के केस में आपको CC डिस्कनेक्शन पता लग गया। और के केसेस में भी हैं CC डिस्कनेक्शन, फॉर एग्जांपल इफ़ वी सिंथेसाइज एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल्स के केस में भी आपको कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन मिलेंगे। और ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ना इसमें एक कैटेगरी कराऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे स्टूडेंट्स देखो, आपके पास जैसे यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R1 है, सेम है, यहाँ सिंपली चलो R2 ले लो, ठीक है। आपको ये अल्कोहल बनानी है, तो आप क्या करोगे, आप ये वाला बॉन्ड डिस्कनेक्ट करो। देखो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, सेकेंड, कार्बन कार्बन का बॉन्ड आपको ब्रेक करना है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सिंथोन, बताओ, ये वाला एक सिंथोन मिलेगा, एक सिंथोन आपको ये वाला मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये वाला सिंथोन ऑब्टेन करने के लिए देखो, हमने ये वाली पोलैरिटी तो ऑब्टेन कर ली, कैसे कर ली, जब हमने RX हमारा इस केस में हैलोजन है, ठीक है, नॉर्मली हैलोजन ही लिख देता हूँ, जैसे RBr, इससे ये वाली पोलैरिटी हम ऑब्टेन कर सकते हैं। बट ये वाली पोलैरिटी आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हो, ये वाली पोलैरिटी आप ऑब्टेन कर सकते हो यूजिंग द ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स। फॉर एग्जांपल आप ग्रिग्नार्ड
आप ऑर्गेनोलिथियम ले सकते हो, आप ग्रिग्नार्ड ले सकते हो, राइट। और भी होते हैं, जैसे आप ऑर्गेनोजिंक ले सकते हो। इस केस में हम ग्रिग्नार्ड और ऑर्गेनोलिथियम डिसाइड करेंगे, ठीक है, मतलब लेंगे। तो इस केस में आपने क्या किया, इसके अगर हम सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स की बात करें तो आपको यहाँ पे एल्डिहाइड मिल जाएगा और यहाँ पे आप इसको से फॉर एग्जांपल ग्रिग्नार्ड ले सकते हो। तो ये तो आप रिएक्शन शुरू से करते आ रहे हो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो उससे आप ये वाली अल्कोहल बना सकते हो। तो ये मैंने डिस्कनेक्शन कर दिया, ठीक है, CC डिस्कनेक्शन। अब सिमिलरली आप 2 बार बट आई एम सेइंग 1 CC डिस्कनेक्शन भी कर सकते हो। 2 बॉन्ड्स ब्रेक करोगे साइमल्टेनियसली। वो कैसे करोगे, जब आपके पास एक सिमेट्रिकल अल्कोहल हो। सिमेट्रिकल अल्कोहल से मतलब है जैसे यहाँ पे 2 R1 ग्रुप्स हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है। जब हम इन 2 को बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे, ठीक है, इट इज़ बेसिकली 1 CC डिस्कनेक्शन। 1 कैसे, देखो दोनों कार्बन्स का बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो और दोनों का 1 रिलेशनशिप है, ठीक है। जैसे हमने 1 उसका डाइएक्स रिलेशनशिप किया था, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा, आपने ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो आपके पास साइमल्टेनियसली किया है, तो आपको ग्रिग्नार्ड चाहिए होगा 2 मोल इक्विवेलेंट, और वहाँ पे आपको स्टूडेंट्स क्या चाहिए होगा, वहाँ पे आपको एस्टर चाहिए होगा। ये वाला एस्टर ले लो। तो ये तो हम करते ही है ना, अगर हम एस्टर को 2 मोल इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करवाएं, नॉर्मली अगर ग्रिग्नार्ड से भी रिएक्ट करवाएं तो ग्रिग्नार्ड बहुत रिएक्टिव है, तो ये डबल एडिशन, पहले इस पर न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन करके, पहले यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन करके ये चीज़ आएगी, जैसे ये यहाँ पे अटैक करेगा, इसको निकाल देगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद इस पर एडिशन हो जाएगी दोबारा, क्योंकि कीटोन तो बचेगा ही नहीं ना। तो कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि आपके पास 2 R1 ग्रुप्स जब भी प्रेजेंट हो, तब आप इसको डबल डिस्कनेक्शन करके 1 CC डिस्कनेक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। सिमिलरली देखो, जैसे हमने पहले डिस्कस किया ना, हमने CX डिस्कनेक्शन किया। CX डिस्कनेक्शन में हमने फॉर एग्जांपल जैसे स्टूडेंट्स ये वाला लिया था, राइट, ये वाला एग्जांपल लिया था। अब यहाँ पे सल्फर की जगह अगर कार्बन हो तो बताओ कौन सा रिएक्शन यूज़ कर सकते हैं। मतलब हमने ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, उस केस में हमने इसको बोला 1,3,CX, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे एक कार्बन लाइक दिस है ना, तो यहाँ पे क्या है 1,3,CC, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके आप ये जनरेट करोगे और ये जनरेट करोगे, ठीक है। इसका तो आपको सिंथेटिक इक्विवेलेंट पता ही है, क्या है, इनोन है, और इसका भी आपको सिंथेटिक इक्विवेलेंट पता है, बताओ, गिलमैन, राइट। ग्रिग्नार्ड नहीं बोलना, क्योंकि ग्रिग्नार्ड 1 एडिशन करेगा, आपको ये नहीं मिलेगा, आपको इन 2 कार्बन्स के इन बिटवीन बॉन्ड चाहिए ना, तो वो आपको कैसे मिलेगा, जब आप गिलमैन यूज़ करोगे, ठीक है, जब आप गिलमैन यूज़ करोगे लाइक दिस। और आप अगर ग्रिग्नार्ड भी यूज़ करते हो तो ग्रिग्नार्ड आपको यूज़ करना है इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ कॉपर सॉल्ट, से फॉर एग्जांपल कॉपर क्यूप्रस क्लोराइड आप कैटालिटिक अमाउंट में यूज़ करते हो, बिकॉज उस केस में आप फॉरवर्ड रिएक्शन लिख सकते हो। फॉरवर्ड रिएक्शन आप कैसे लिख सकते हो स्टूडेंट्स, फॉरवर्ड रिएक्शन आप लिख सकते हो फॉर एग्जांपल जैसे RMgBr है इन प्रेजेंस ऑफ CuCl, आपके पास इनोन है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप ये वाला बॉन्ड बना सकते हो। यहाँ पे आपका रिएक्शन हुआ माइकली, क्योंकि आप माइकली करवाओगे 1,3 रिलेशनशिप के लिए, याद रखना। जब भी आपको 1,3 रिलेशनशिप चाहिए ना कार्बन के इन बिटवीन, उस केस में आप माइकल करवाओगे, अपने माइकल करवाइए ऐसे, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं स्टूडेंट्स। और एग्जांपल्स में देखो, जैसे अगर मैंने 1,2,CX में क्या कराया था, 1,2,CX में मैंने करवाया था लाइक दिस, इसको R1 बोल दो, इसको अल्कोहल बोल दो, तो यहाँ पे 1 और 2, तो यहाँ पे मैं कोई हेटेरोएटम लेके आया था फॉर एग्जांपल X, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 क्या था, CX था। अब मैं इसको 1 2 CC बोल दूँ, तब क्या आएगा, तब यहाँ पे R आएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप क्या कर रहे हो, इसको R1 बोल दो, इसको R2 बोल दो। तो मैं डिस्कनेक्शन कौन सा कर रहा हूँ, देखो 1 और 2, अब मैं ये वाला डिस्कनेक्शन कर रहा हूँ। तो ये वाले डिस्कनेक्शन के बाद मुझे सिंथोन्स कैसे मिलेंगे, ये वाला और
ये वाला, इसका मैंने आपको सिंथेटिक इक्विवेलेंट करा दिया, क्या, इपॉक्साइड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्मली ये दिमाग में नहीं आता, दिस वन इज़ एन इपॉक्साइड। और यहाँ पे आप ले सकते हो नॉर्मली ग्रिग्नार्ड ले सकते हो। तो ग्रिग्नार्ड लोगे तो रिएक्शन स्टूडेंट्स क्या होगा यहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और आप वो वाला 1,2 CC बॉन्ड बना सकते हो। ठीक है, चलो ये हो गया अपना CC डिस्कनेक्शन। ठीक है, 1,3 CC भी डिस्कस कर लिया, 1,2 CC भी डिस्कस कर लिया, राइट। अब इसके बाद देखो, अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाने हैं, कुछ कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे आपको ये बनाना है एज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाने का एक तरीका होता है व्हेन यू यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस केस में आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड। ठीक है, जब आपने कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक किया तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आएगा, आपको एनाइन लाना है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया CC डिस्कनेक्शन में आपको एक कार्बन पे नेगेटिव लाना है, और वो कार्बन नेगेटिव का सोर्स जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट होगा दैट विल बी एन ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस लाइक दिस। ठीक है, इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या है स्टूडेंट्स, बताओ। इसका है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका क्या है, इसका है अपना ग्रिग्नार्ड। तो फॉरवर्ड रिएक्शन इज बेसिकली जब आप ग्रिग्नार्ड को ऐड करोगे वह कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको ये मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस केस में भी है। एक और मैं एग्जांपल डिस्कस करूंगा, दैट विल बी आवर लास्ट एग्जांपल व्हेन आई विल डिस्कस द एल्काइलेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल देखो, जैसे आपके पास ये चीज़ है, ये, अब आपको क्या करना है, 1,2 आपको ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। ठीक है, इसको एनालोगस समझ लो विद दिस, जिसमें आपको ठीक है, ऐसे समझ लो, इसमें आपको ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। ठीक है, एरो दूसरा लगाना पड़ेगा यहाँ पे हमें। तो आपको ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करने के लिए इस R पे आपको नेगेटिव लानी है पोलैरिटी, इस वाले पे आपको लानी है पॉजिटिव पोलैरिटी। आप ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, इस केस में आपको, अब ये अनरिलायबल मेथड क्यों है देखो ब्रेकिंग का, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, सेट टू यू, जैसे यहाँ पे ब्रोमो हो गया है ना, इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट, और यहाँ पे ग्रिग्नार्ड हो गया। अब बताओ ये रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन होगा, नहीं होगा, बिकॉज ग्रिग्नार्ड क्या करेगा, ग्रिग्नार्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा, तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो इस बॉन्ड को हमने ब्रेक कैसे करना है, पोलैरिटी वाइज। अब यहाँ पे हमने बोला एल्काइलेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स वाया इनोलेट केमिस्ट्री। तो इनोलेट केमिस्ट्री तो आप पढ़ते ही हो। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स, यहाँ पे R+ आएगा और यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे RBr ले लो और यहाँ पे ये ले लो। अच्छा ठीक है, हमने एसीटोन ले लिया। अब ये मुझे बताना है, ये मेथड ये भी गलत है थोड़ा सा, बिकॉज अगर आप यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन करते हो इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस, तो क्या होगा, इसका इनोलेट जनरेट होगा। अब आपको पता है दैट कार्बोनिल कंपाउंड्स की टेंडेंसी रहती है टू अंडरगो, अब ये कर सकता है, इसकी टेंडेंसी रहेगी टू अंडरगो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, दैट विल बी अ मेजर साइड रिएक्शन इन दिस केस। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं हम, इसको अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे ये चीज़, अब देखो मैं अगर सिंथेटिक इक्विवेलेंट मैंने बोला वी कैन टेक ऑफ एनी चॉइस, बस एट द एंड वो उधर नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं ये लेता हूँ, अब एट द एंड ये वाला ग्रुप फाइनल में नहीं आना चाहिए, तभी वो टारगेट मॉलिक्यूल बन पाएगा ना। ये ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसका फॉरवर्ड रिएक्शन लिखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। RBr हो गया, आपके पास ये चीज़ हो गई, ठीक है। आपने बेस ले लिया, अब बेस इस एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड से एनाइन जनरेट करेगा, एनाइन की एल्काइलेशन हो जाएगी, नॉर्मल केमिस्ट्री। फिर उसके बाद क्या करेंगे हमने टारगेट मॉलिक्यूल बनाना है, हमें ये नहीं चाहिए, तो इसको रिमूव करने का आपको पता है मेथड होता है। सबसे पहले हम इसको सपोनिफाई करेंगे इनटू एसिड एंड देन उसके बाद हम H+ की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे, तो ये क्या कर जाएगा, डीकार्बोक्सिलेट कर जाएगा, है ना, डीकार्बोक्सिलेट कर जाएगा, बिकॉज इट्स बेसिकली एन अल्फा अब बीटा कीटो एसिड। ये होगा, नाउ दैट विल डीकार्बोक्सिलेट,
तो डी कार्बोक्सिलेशन होने के बाद वहाँ पे एच ही रह गई, तो ये चीज़ आ गई, मिल गया आपको, ठीक है। तो आपको हमेशा ये वाला स्ट्रैटेजी अपनानी है, वाया अल्काइलेशन ऑफ व्हेन यू अल्काइलेट द कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब उसमें आपने किया क्या स्टूडेंट्स, उसमें आपने बेसिकली आपने कौन सा डिस्कनेक्शन किया, आपने 1,2 डिस्कनेक्शन किया है। क्या किया है, 1,2 डिस्कनेक्शन। एक ये एग्जांपल हो गया। अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, जो हमने डिस्कस किया है ना उसके एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, अब ये हमारा टारगेट स्टूडेंट्स, ये हमारे टारगेट मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। अब टारगेट मॉलिक्यूल्स को हमने क्लीवेज करनी है। अब यहाँ पे तो कोई कार्बन हेटेरोएटम का बॉन्ड ही नहीं है, तो आपको CC डिस्कनेक्शन करना है। अब CC डिस्कनेक्शन में देखो, आपको ये वाला अगर 1 और 2, तो अगर आप 1,2 डिस्कनेक्शन करते हो इस केस में, तो मैंने आपको अभी समझाया दैट यहाँ पे जो सिंथोन मिलेंगे, एक सिंथोन तो ये मिलेगा, दूसरा सिंथोन हमें मिलेगा इनोलेट वाला। तो उनके हम सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स क्या ले सकते हैं स्टूडेंट्स, इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट लेने में तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसका हम ले सकते हैं ये, और इसका हम सिंथेटिक इक्विवेलेंट ले सकते हैं ये। बस इन दो का रिएक्शन कराओ, ये मिल जाएगा। तो मिल गए आपको स्टार्टिंग मटेरियल्स, ठीक है, वाया 1,2 डिस्कनेक्शन। ये भी डिस्कस कर लेते हैं, ये अभी हमने डिस्कस किया। देखो इसमें आइडेंटिफाई कैसे करना है आपको, कार्बन हेटेरोएटम का बॉन्ड नहीं है, तो 1,2 डिस्कनेक्शन है ना, 1,2 डिस्कनेक्शन लाइक दिस। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने ले लिया ये ग्रिग्नार्ड, और वहाँ आपने ले लिया इपॉक्साइड। तो रिएक्शन वही होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट। जो मैंने आपको एग्जांपल्स कराए थे उसको मैंने ले लिया है। अब देखो ये वाला इंटरेस्टिंग केस है, इसमें मैं कुछ करूँगा, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करूँगा। देखो ये डबल बॉन्ड है जिसके अबाउट ज्योमेट्री क्या है, Z है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करूँगा। तो फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। अब इसको नंबर कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। नंबरिंग वैसे वहाँ से होगी, पर मैं ऐसे कर रहा हूँ जस्ट नॉर्मल, लाइक 1 2 3 4 5 एंड देन 6। मिल गया आपको, ये अल्काइन मिल गई। अब अल्काइन के केस में डिस्कनेक्शन कैसे करेंगे, अल्काइन के केस में मैंने आपको कराया है डिस्कनेक्शन कैसे करनी है। जैसे हम यहाँ पे अल्काइन के केस में डिस्कनेक्ट कर देंगे ये वाला बॉन्ड, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, ये, और इसका हमें मिल गया ये, राइट। बाकी मैं हटा दूँ, ठीक है। अभी तक ये मिल गया हमें, राइट, ये मिल गया। अब ये हमारे सिंथोन्स हैं। अब इनसे सिंथेटिक इक्विवेलेंट जनरेट करने हैं। इनसे सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या जनरेट होगा बताया है, ठीक है। इसमें क्या जनरेट होगा, इसमें कार्बन ज़्यादा हो गए हैं, यहाँ पे कार्बन ज़्यादा हो गए, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। अब नॉर्मली इसका क्या बनेगा, बेसिकली ये इपॉक्साइड, ठीक है। और इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या बनेगा स्टूडेंट्स, इसका बनेगी हमारी एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पोलैरिटी है, बेस की प्रेजेंस में वो जनरेट कर देगा। और यहाँ पे तो आपको पता है इपॉक्साइड में ये वाली पोलैरिटी है, वो आपको मिलेगी, बस, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा और डिस्कस कर लें, अब यहाँ से यहाँ फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करी, एल्कीन से एल्काइन बनाई, यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, जिसके लिए हमने ये सब किया। तो अब क्या यूज़ करोगे स्टूडेंट्स, आप लिनलार करोगे ना यूज़, ठीक है। आप क्या यूज़ करोगे, लिनलार कैटलिस्ट यूज़ करोगे, जिससे आपको एल्काइन से एल्कीन मिल जाएगी। और कौन सी एल्कीन मिल गई, जेड एल्कीन मिलेगी, तो पास। अब एक टॉपिक और डिस्कस करना है जो बहुत ही मेन है, CC डिस्कनेक्शन में ना, जब हम इनको बोलते हैं 1,3 डायो,
ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं करना 1,3 डायो का। हम कंपाउंड हमारा 1,3 डायो होगा या फिर हमारा 1,3 NO होगा। मैं समझाता हूँ क्या मतलब क्या है इनका। उस केस में जब हमने कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन किया, एग्जांपल जैसे 1,3 डायो, इसमें आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस एंड डोल वो आएंगे। अब देखो ये वाला कंपाउंड है जैसे, राइट, ये वाला कंपाउंड है और ये है, तो ये आपको पता है ये डोल से आएगा। अगर आपको इसको रेट्रोसिंथेसिस से करना हो तो रेट्रोसिंथेसिस में देखो 1, 2 and 3, तो इसको बोलते हैं 1,3 डायो, राइट। तो 1,3 डायो में अगर हम डिस्कनेक्ट करें, क्या हमने डिस्कनेक्ट करना है, ध्यान से देखना, मैंने डिस्कनेक्ट क्या करना है, हमने ये डिस्कनेक्ट करना है, राइट। हमने कार्बन हेटेरोएटम का बॉन्ड नहीं ब्रेक किया। जब हम कार्बन हेटेरोएटम का बॉन्ड ब्रेक करते हैं हम उसको 1,3 CX बोलते हैं, बट इस केस में इसको बोल रहे हैं 1,3 डायो, ठीक है। तो 1,3 डायो में अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये आपको पता ही है इनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स क्या हैं। बेसिकली दोनों का सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स ये है, एक केस में हमारा एल्डिहाइड आएगा और इस केस में हमारा एसीटोन आएगा, राइट। थोड़ा और सही कर लो, अगर यहाँ पे ये ले लो लाइक दिस, तो यहाँ पे भी हमारा एसीटोन ही आएगा, तो उसमें रिएक्शन और बेटर हो जाएगी। बिकॉज उस केस में आप क्या करोगे, बेसिकली उस केस में फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी, देखो एसीटोन की आपने कर दी इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। तो सेल्फ एल्डोल के बाद आपको ये मिल सकता है, अगर कंडेंसेशन हो जाती है तो आपको इनोन मिलेगा, तो इनोन आपको ऐसा मिलेगा, राइट। तो ये चीज़ है, इसको बोलते हैं 1,3 डायो। अब 1,3 NO के केस में देखते हैं। 1,3 NO में आपने क्या करनी है, CC डिस्कनेक्शन करनी है। देखना ध्यान से, अब स्टूडेंट्स इसको हम क्या बोल रहे हैं, 1,3 NO, 1,3 NO, ठीक है। अब 1,3 NO के केस में आपने क्या किया, आपने डिस्कनेक्ट किया कार्बन कार्बन बॉन्ड को डिस्कनेक्ट किया। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्कनेक्ट मतलब ये वाला बॉन्ड डिस्कनेक्ट किया। अब इसमें 2 एग्जांपल डिस्कस करूंगा जो हमने किए हैं डिस्कस, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। इसको बोल दिया A, इसको बोल दिया B। तो जब हमने A वाला बॉन्ड डिस्कनेक्ट किया वो है कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन, राइट। तो उसमें हम जनरेट करते हैं, सिंथोन जनरेट करते हैं। एक सिंथोन हो गया अपना ये और एक सिंथोन हो गया अपना ये। तो ये वाली चीज़ क्या हो गई, इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बताओ। इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट है स्टूडेंट्स ये, ठीक है। और उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बताओ। उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट है अपना सिंपल। तो इन दोनों में रिएक्शन करना है। कौन सी रिएक्शन होती है, जब इमीनियम हो और इसका इनोलेट हो या इनोल हो, तो दोनों को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो स्टूडेंट्स कौन सी रिएक्शन होती है, मैनिश रिएक्शन होती है। तो जब भी आप ऐसे कंपाउंड्स में अगर आप CC डिस्कनेक्शन करते हो तो आपको मैनिश रिएक्शन से वो वाला बॉन्ड बनाना है। और अगर आप इस केस में जो मैंने डिस्कस किया ही था 1,3 CX डिस्कनेक्शन करते हो तो देन आपको क्या करानी है, आपको माइकल एडिशन करवानी है। क्या करानी है स्टूडेंट्स, आपको माइकल एडिशन करवानी है। तो माइकल एडिशन करवा रहे हो तो उसमें क्या होगा, उसमें आप इनोन लोगे और साथ में आप ये लोगे। अगर मैं इनके सिंथोन्स बनाऊं तो सिंथोन्स में आपके पास ये सिंथोन है, राइट, और इसका सिंथोन क्या है, ये है। तो उनके जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स हैं दे आर दीज, राइट। तो ये हो गया हमारा 1,3 NO डिस्कनेक्शन। अब सिमिलरली अब एक रह गया अपने पास, दैट इज 1,3। अब डायो में अगर हम स्टूडेंट्स देखें 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड, इस केस में आप क्या करोगे, 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड है तो 1,3 डाई कार्बोनिल में भी आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे। तो इसमें अगर आपने देखना ध्यान से, इसमें अगर आपको ये वाला सिंथोन चाहिए या फिर आपको ये वाला सिंथोन चाहिए, दोनों मतलब है ना, तो इसको आप ऑब्टेन कैसे करोगे, इसको आप ऑब्टेन कर सकते हो वाया दिस, मैंने बताया सेल्फ एल्डोल अवॉइड करने के लिए आप ये यूज़ करोगे, ठीक है। और इसका क्या सिंथेटिक इक्विवेलेंट यूज़ कर लोगे आप, एस्टर ले लो यहाँ पे स्टूडेंट्स,
बन जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो इसमें ना बहुत सारे सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स पॉसिबल हैं। फॉर एग्जांपल इसमें मैं ये ले सकता हूँ, इसमें मैं स्टूडेंट्स ये भी तो ले सकता हूँ, क्या, इनामीन, स्टॉक इनामीन मेथड में मैंने इमीन बनाई, मैंने इनामीन ले ली, ये भी ले सकता हूँ। अब इस केस में मैं एस्टर ले सकता हूँ, राइट। इस केस में मैं मतलब नॉर्मली एस्टर्स दे आर वेरी गुड सबस्ट्रेट, तो एस्टर्स ले सकता हूँ। उसके इसमें मैं बेसिकली क्या ले रहा हूँ, इनोल वाले ले रहा हूँ ना, जो इनोलेट जनरेट करें। तो इनामीन होगी, ये हो गई, तो वी कैन टेक मैनी, राइट। तो एक ये चीज़ है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स लास्ट डिस्कस करते हैं हम द अनयूजुअल वेज। ठीक है, अब एक बार देखो बोर्ड पे हमने क्या बनाया हुआ है। अनयूजुअल वेज में हमने क्या बनाई हुई है, एमीन बनाई है, तो उसको हमने रिएक्ट करवाना है, मतलब सॉरी इसको हमने रिएक्ट नहीं कराना, इसको ये हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है, इसको हमने सिंथेसाइज करना है। ठीक है, वी हैव टू सिंथेसाइज दिस एमीन। तो हम क्या वाला मेथड यूज़ करेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा है अनयूजुअल वेज टू सिंथेसाइज दिस एमीन। ठीक है, अब इसमें देखो हम ना, अब क्या कर सकते हो इसमें, ऐसे तो आप कोई बॉन्ड डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते ना, रीज़न बताओ। अगर आपने ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, मतलब डिस्कनेक्ट कर दिया, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास ये चीज़ होगी। अब मुझे एक बात बताओ, दिस वन इज़ अ गुड मेथड और नॉट? दिस वन इज़ नॉट अ गुड मेथड। वाई? बिकॉज ये वाली है जो, इसकी क्वार्टरनाइजेशन भी हो जाएगी, बिकॉज इट्स अ वेरी रिएक्टिव, एमीन्स आर वेरी रिएक्टिव, सो दिस वन इज़ नॉट अ गुड मेथड। तो आप इसमें कौन से मेथड यूज़ करोगे? ठीक है, थोड़ा सा आप सोचो क्या मेथड यूज़ करोगे, देन आई विल टेल यू द अनयूजुअल वेज। तो आपने कुछ सोचा होगा, ठीक है, कि हम एमीन्स को कैसे बना सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब हमने डिस्कस किया कि ये वाला मेथड अच्छा नहीं है, या आपको वैसे भी जब आप 12th क्लास में भी ऑर्गेनिक पढ़ते हो आपको बताते हैं कि ये हम अमीन्स को यूज़ नहीं कर सकते फॉर द एल्काइलेशन, बिकॉज ओवर एल्काइलेशन हो जाएगी, तो यहाँ पे हमें मिक्सचर मिलेगा यूजली, है ना। तो इन वाले अमीन्स को हम सिंथेसाइज कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ना कुछ मेथड्स होते हैं। एक तो हमारा होता है रिडक्टिव एमिनेशन। क्या होता है? रिडक्टिव एमिनेशन। ठीक है, और एक मैं अनयूजुअल मेथड बताऊंगा। सो ये वाला देखो, अगर हम इस मॉलिक्यूल को लाइक दिस, देखो मैं यहाँ पे करूँ फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। ठीक है, तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम इंटरकन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? देखो ये चीज़ें आएंगी आपको प्रैक्टिस, आप जितने ज़्यादा देखोगे ना एग्जांपल्स उससे। अब यहाँ पे अगर हम फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्ट करें तो आप ये ला सकते हो, क्या ले आया मैं, एमीन से मैं एमाइड ले आया। ठीक है, यहाँ फिर ये एक है, दूसरा रूट मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, उसमें भी हमने क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन ही करनी है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा अलग रंग से कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा आ गया लाइक दिस। अब यहाँ पे मैं क्या ले आया, इमीन ले आया, और वहाँ पे मैं क्या ले आया, एमाइड ले आया। अब इन दो को हम लेके आ सकते हैं वाया फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। अब मुझे आप एक बात बताओ, जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमने क्या करना है, हमने बेसिकली एमाइड को रिड्यूस करना है। तो आप LAH यूज़ करो, एमाइड्स को आप रिड्यूस कर सकते हो। अब उल्टा करना है, इमीन से जब आप एमीन ऑब्टेन करनी है, तो स्टूडेंट्स आप बताओ रिएजेंट्स में, अब इसी कारण मैं बोल रहा था आपकी ऑर्गेनिक रिवाइज होती है इससे। ठीक है, अगर आपको इमीन से एमीन में जाना है तो आप क्या करते हो, आप यूज़ करते हो सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड, बिकॉज नॉर्मली हम एसिडिक कंडीशंस में जनरेट करते हैं, और इसको भी हम एसिडिक अराउंड pH 4 या 5 के करीब हम इसको यूज़ करते हैं सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड को। तो ये इसको यूज़ करते हैं सिलेक्टिवली फॉर द रिडक्शन ऑफ इमीन। ठीक है, तब ये दोनों आ गए। अब इन दोनों से तो ईजी है। देखो अगर मैं इसकी बात करूं फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन के बाद, अब यहाँ पे मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एमीन ले ली, प्राइमरी एमीन, और वहाँ पे मैं क्या लूँ, ये ले लो, राइट। तो ये हो गया। अब इस केस में बताओ, इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में आपने ये वाला CN जो बॉन्ड है उसको डिस्कनेक्ट किया। उस केस में आपने क्या किया, C सिंगल बॉन्ड N को डिस्कनेक्ट किया। ठीक है, तो इस केस में आपके पास क्या आएगा, इस केस में आपके पास एमीन आएगी, और उस पर वहाँ पे आपके पास एल्डिहाइड आएगा, राइट। ये चीज़ है। तो ये अनयूजुअल वेज हैं ऑफ मेकिंग एमीन्स, जिसमें हमने फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन का यूज़ किया है।
तो विद दिस वी एंड रेट्रोसिंथेसिस। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखो आप जितने ज़्यादा एग्जांपल्स देखोगे ना, जितने मैंने आपको अभी एग्जांपल्स करवाए हैं, इधर 1-2 CX के, 1-3 CX के, मोस्टली मैंने ऑलमोस्ट सारे एग्जांपल्स करवाए हैं, बट कुछ नए एग्जांपल्स भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम रीजेल्डर में देखते हैं तो रीजेल्डर में भी हम यूज़ कर सकते हैं CC डिस्कनेक्शन। ठीक है, तो वो सब चीज़ें भी रहती हैं, बट अभी हमने वो वाला पार्ट डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अम्पोलंग। ठीक है, अब अम्पोलंग यहाँ पे मैं डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज रेट्रोसिंथेसिस में वो इम्पॉर्टेंट पार्ट मेक करता है। मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी यूजुअल पोलैरिटी, यहाँ पे मैं कार्बोनिल कंपाउंड डिस्कस करूँगा, बिकॉज कार्बोनिल केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू अम्पोलंग। ठीक है, लाइक दिस। तो ये हमारा सबस्ट्रेट है, देखना। अब इस सबस्ट्रेट में आप देख सकते हो, इसको हमने नंबर करना है। ठीक है, आपको पता है आपकी यूजुअल पोलैरिटीज़ क्या रहती हैं कार्बोनिल कंपाउंड में। देखो अगर 1 2 3 इसको बोलो, राइट, तो आपकी इसकी नॉर्मल पोलैरिटी क्या रहती है, डेल्टा प्लस, मीन्स कि इस पे क्या रहती है, बेसिकली ये A1 है। A1 क्या बोल रहे हैं, एक्सेप्टर सिंथोन। ठीक है, इसका एक्सेप्टर सिंथोन कैसे होगा स्टूडेंट्स, इसका एक्सेप्टर सिंथोन होगा लाइक दिस। ये इसका एक्सेप्टर सिंथोन है। कैसे पता लगा, यहाँ पे कोई बॉन्ड होगा, फॉर एग्जांपल ये पता कैसे लगता है, सिंथोन मैंने यही क्यों बनाया, देखना ध्यान से। अगर यहाँ पे कोई हो से R3 और मैंने ये वाला बॉन्ड क्लीव कर दिया, तो ये वाला सिंथोन बनाऊंगा ना मैं। कौन सा सिंथोन बनाऊंगा, ये वाला। इसमें मैंने क्या किया है स्टूडेंट्स, इसमें मैंने CC डिस्कनेक्शन किया है, तो मैं स्टूडेंट्स यही वाला सिंथोन बनाऊंगा। तो ये वाला सिंथोन ऑब्टेन करने के लिए, इसीलिए इसको बोल रहे हैं A1 साइड, एक्सेप्टर 1। ठीक है, A1 सिंथोन है। सिमिलरली इसको देखो, ये क्या है हमारा, इससे इनोलेट जनरेट करता है ना नॉर्मल पोलैरिटी से, तो इसको बोलेंगे D2। 2 कैसे आया, विद रिस्पेक्ट टू हेटेरोएटम। ठीक है, D2 सिंथोन। और ये क्या हो गया अपना A3 सिंथोन। जब भी ये आए आपको पोलैरिटी याद रखनी है माइकल, यहाँ आपको पोलैरिटी याद रखनी है आपकी इनोलेट। ये यूजुअल पोलैरिटीज़ हैं। और ये अब आप बोलोगे इसको A3 क्यों बोला, बिकॉज देखो अगर आप ये वाला बॉन्ड क्लीव करते हो, मैंने आपको पढ़ाया है, आपको कंफ्यूज नहीं करना। देखो R2 लाइक दिस, तो यहाँ पे ये पोलैरिटी है, इसी को बोल रहे हैं, इसी को बोल रहे हैं वो एक्सेप्टर सिंथोन वाली साइट है। क्योंकि अब इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या है, ये है। लाइक दिस, ये है ना। तो आप ऐसे समझो ये अपना टारगेट मॉलिक्यूल है। इसको बनाने के लिए नॉर्मल पोलैरिटीज़ इसमें क्या रही हैं, नॉर्मल पोलैरिटीज़ इसमें रही हैं A1 एक्सेप्टर साइड, एक्सेप्टर सिंथोन, वो D2 सिंथोन और वो D3। इसको आपको कैसे याद रखना है, नॉर्मल जब आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अम्पोलंग क्या है, अम्पोलंग है बेसिकली एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। आप पोलैरिटी रिवर्स कर दी, उसकी नेचुरल पोलैरिटी थी, पोलैरिटी रिवर्स करके स्टूडेंट्स आपने क्या किया, आपने A1 को D1 कर दिया, इसको A2 कर दिया, इसको D3 कर दिया। इसका मैं मतलब समझाऊंगा धीरे बाद। ठीक है, तो आपने ये कर दिया, आपने इससे रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी कर दी। तो इसी को बोलते हैं हम अम्पोलंग। अब इसको करने के तरीके क्या हैं, वो हमारे रिएक्शंस हैं ऑफ अम्पोलंग, जिसमें आपका बेंजोइन कंडेंसेशन वो सब भी आएगा, वो मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, जब आपने ये जो A1 इसको अगर आपने D1 में कन्वर्ट करना है, तो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ये वाली साइड, इसको, ये नॉर्मली आपकी एक्सेप्टर साइड है, इसको आपको डोनर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या मेथड्स हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपना पास मेथड है बेंजोइन कंडेंसेशन का। ठीक है, बेंजोइन कंडेंसेशन में ना 2 तरह के और मेथड्स आएंगे, वो मैं विद इन बेंजोइन ही डिस्कस करूँगा। तो ये वाला हमारा मेथड हो गया नंबर 1 मेथड। ठीक है, बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन में क्या है, देखो बेंजोइन में आपके पास जैसे ये है, राइट, तो आपको पता आप साइनाइड लेते हो, साइनाइड की कैटालिसिस में, तो आपको यहाँ मिलता है, यहाँ पे आपको ये मिलता है, इसको बेंजोइन बोलते हैं। दिस वन इज कॉल्ड बेंजोइन, ये बेंजोइन कंडेंसेशन है। ठीक है, साइनाइड कैटलिस्ट।
की प्रेजेंस में। तो इसका आपको मैकेनिज्म पता है कि साइनाइड अटैक करता है, तो साइनाइड की अटैक के बाद आपको क्या मिला, साइनाइड की अटैक के बाद मैं थोड़ा डायरेक्ट दिखा दूं, ठीक है, ये वाला एच आपका एसिडिक होता है, तो साइनाइड एज अ बेस एक्ट करके इसको एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। तो इसी की बात चल रही है। देखो अब जो प्लस में था बेसिकली यहाँ पे डेल्टा प्लस था, वो किस में कन्वर्ट हो गया इनटू नेगेटिव। सो इसको बोलते हैं रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। यहाँ पे चार्ज आ गया। इसके बाद हमने क्या किया, ये अनदर मॉलिक्यूल पे अटैक किया होगा, ठीक है, ये अनदर मॉलिक्यूल पे अटैक किया होगा, तो उसके बाद ये बना होगा। तो ये आपको पता है, ये बेंजोइन कंडेंसेशन है, ठीक है। अब से आपको ये वाला मॉलिक्यूल बनाना था, ठीक है, ये अपना टारगेट मॉलिक्यूल है, इसको आपने बनाना था। तो इसको आप ब्रेक कर सकते हो लाइक दिस, CC डिस्कनेक्शन से, ठीक है। और इससे आपने क्या बनाया, इससे आपने बनाया ये वाली पोलैरिटी और ये वाली पोलैरिटी। ये यूजुअल पोलैरिटी आएगी विच इज़ फ्रॉम दिस A1, और ये अनयूजुअल पोलैरिटी आएगी विच विल बी। अब इसका जब हम सिंथेटिक इक्विवेलेंट की बात करें ना, देखो ये वाला सिंथोन था, इसीलिए हम इसको बोलते हैं, ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली, ये है उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ है। इसको हम जनरेट कैसे कर सकते हैं, जब आपके पास बेंजाइल्डिहाइड पे आपने क्या कराया है, एडिशन करवाई है बेसिकली इसकी, तो इट इज़ बेसिकली है साइनोहाइड्रिन। तो साइनोहाइड्रिन है उसका इक्विवेलेंट। तो जब भी हम डिस्कस कर रहे हैं ना बेसिकली स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे मेथड डिस्कस कर रहे हैं फॉर जनरेशन ऑफ एसाइल एनाइन इक्विवेलेंट। आप देख सकते हो ये आपका सिंथोन है, तो हम इसके इक्विवेलेंट्स देख रहे हैं कौन कौन से हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये यूजुअल पोलैरिटी। अब इसमें एक चीज़ देखो, ध्यान से देखना, नॉर्मल हमारी पोलैरिटी क्या रहती है, मैंने आपको बताया। अब इसमें हमारे पास ना अनयूजुअल एक 1,2 डाईफंक्शनलाइज कंपाउंड आया है। नॉर्मली अगर हम ऊपर डिस्कस करें, देखो यहाँ पे क्या हो सकता था, ये नॉर्मल पोलैरिटीज़, ये अनयूजुअल पोलैरिटीज़ है, बट अगर नॉर्मल पोलैरिटीज़ की बात करें तो ये वाली अपनी क्या थी, एक्सेप्टर साइड थी। किसी की डोनर साइड ने अगर यहाँ पे अटैक किया है तो हमारे पास 1,2 डाईफंक्शनलाइज कंपाउंड आया है, ठीक है। और नॉर्मली क्या होता है, ठीक है, इस पे मतलब अगर हम बात करते हैं इसमें, अगर हम एल्डोल कराते हैं, ठीक है, एल्डोल में क्या होता है, एल्डोल में ये वाली साइड अटैक करती है डोनर दूसरे के एक्सेप्टर साइड पे, तो इसको ऐड अप करोगे तो आपके पास एक 1,3 डाईफंक्शनलाइज कंपाउंड आएगा स्टूडेंट्स। तो जो आपकी यूजुअल पोलैरिटीज़ रहती है ना, उससे आप आइदर 1,3 डाईफंक्शनलाइज कंपाउंड ऑब्टेन कर सकते हो, या फिर देखो एक के एक्सेप्टर पे जब आप माइकल एडिशन करवाते हो क्या होता है, एक के एक्सेप्टर पे दूसरे का इनोलेट अटैक करता है, तो उससे आप क्या 1,5 डाईफंक्शनलाइज कंपाउंड ऑब्टेन कर सकते हो। तो यूजुअल जो पोलैरिटीज़ हैं उससे आप 1,3 और 1,5 ऑब्टेन कर सकते हो, बट टू ऑब्टेन 1,2 और इवन 1,4 आपको अम्बोलन का यूज़ करना पड़ेगा। इसमें आप देख सकते हो आपने बेंजोइन ऑब्टेन किया है विच इज़ अ 1,2 डाईफंक्शनलाइज कंपाउंड, इसलिए आपने अम्बोलन का यूज़ किया है यहाँ पे, बिकॉज नॉर्मल पोलैरिटी से आपको 1,3 मिलता, ठीक है। अब इसके बाद और डिस्कस कर लेते हैं। इसी में आपको बोल रहा था कि बेंजोइन ही बट सिलाइल बेंजोइन। सिलाइल बेंजोइन में क्या है, देखो सिलाइल बेंजोइन में आपका सबस्ट्रेट है ये वाला, लाइक दिस, ठीक है। अब इसमें भी साइनाइड कैटालाइज दिए, तो साइनाइड इस पे अटैक करेगा, जस्ट अ सेकंड, मैंने सीधा ही बना दिया। तो यहाँ पे O नेगेटिव आएगा, यहाँ पे Cn आएगा, यहाँ पे SiMe3 आएगा। अब आपको पता है सिलिकॉन के ऑक्सीजन को लेके एफिनिटी है, तो ये इस पे अटैक करेगा सच दैट ये यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें पोलैरिटी कौन सी मिली, देखो OTMS था ना, मिल गई ना नेगेटिव पोलैरिटी, तो वैसा ही आ गया। तो एक चीज़ है, मीन्स कि इस एनाइन को ऑब्टेन करने के लिए वाया दिस मेथड आपके पास क्या है, आपने आइदर ये वाला साइनोहाइड्रिन या फिर ये वाला
ठीक है, आपके इक्विवेलेंट से। अब इसके बाद हम लास्ट डिस्कस करते हैं इसी में, दैट इज़ स्टैटर रिएक्शन। अब ये वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, CSIR नेट में एक बार पूछा भी गया था, CSIR नेट में स्टैटर रिएक्शन। अब स्टैटर रिएक्शन में देखना, जो काम साइनाइड कर रहा है ना वही काम यहाँ पे कौन करता है, यहाँ पे यही काम ये चीज़ करती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं थायाजोलियम। अब नाम कैसे याद करना, देखो थाया मीन्स सल्फर, एजो मीन्स नाइट्रो, ओलियम मीन्स के यहाँ पे प्लस है नाइट्रोजन पे, ठीक है, थायाजोलियम। अब इसका फंक्शन सेम है जो आपका साइनाइड करता है फंक्शन। अब इसके इसमें क्या है, ये वाली एच एसिडिक है, ठीक है। क्यों एसिडिक है, क्योंकि वहाँ पे एक स्टेबल एनायन जनरेट होगा जिसको सल्फर स्टेबलाइज करेगा वाया PDD लोकलाइजेशन, और नाइट्रोजन एज ए नाइट्रोजन आइलैंड स्टेबलाइज करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से। तो जब आपने बेस डाला तो आपका ये वाला एनायन जनरेट हो गया, ठीक है, ये वाला आपका एनायन जनरेट हो गया। अब यही वाला एनायन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप कोई भी कंपाउंड लेते हो, फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड, अब इससे क्या होगा, देखो ये इस पे अटैक करेगा, मैंने डायरेक्ट दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे सल्फर, लाइक दिस, ठीक है, ऐसे दिखा रहा हूँ। तो ये अपने पास हुआ ऑब्टेन। अब इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो ये इमीन है, ये किसमें टॉटमराइज करेगी, इनटू इनामीन। आपको मैकेनिज्म दिखा रहा हूँ ना मैं, ये किसमें टॉटमराइज करेगी, इनटू इनामीन। तो जब ये इनामीन में टॉटमराइज कर गई तो आपके पास क्या मिला, आपके पास ये चीज़ मिली, ठीक है। अब जैसे स्टूडेंट्स आप स्टॉक इनामीन मेथड में इनामीन जनरेट करते थे ना, अब यहाँ पे आप कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ले लो, फॉर एग्जांपल अगर आप RX ले लो, अब ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये यहाँ से इस पे अटैक करेगा और ये चीज़ निकल जाएगी। तो आपको क्या मिलेगा इस केस में आपको ये चीज़ मिली, प्लस यहाँ पे O, यहाँ पे R। तो आप देख सकते हो इस वाले कार्बन ने एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया है ऑन टू दिस, ठीक है, एंड लाइक दिस। उसके बाद क्या होगा, ये रिटर्न करेगा, ये चीज़ निकल जाएगी। सो दैट्स वाई इट वॉज अ कैटलिस्ट। अब वो निकलने के बाद देखो जो चीज़ आई थी वही निकल गई, जैसे ये चीज़ आई थी ना, ये निकल गई, तो दैट्स वाई इट्स अ कैटलिस्ट। और आपके पास क्या आया, आपके पास ध्यान से देखना, आपके पास ये चीज़ आई, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से दिखा देते हैं। आपके पास ये वाली चीज़ आई। अब इसमें देखो, अब इसमें यही मेन चीज़ थी, वो क्या है, बेसिकली है एसाइल एनायन इक्विवेलेंट है। एसाइल एनायन इक्विवेलेंट कैसे, आपको ये टारगेट मॉलिक्यूल अगर बनाना था, आपने ऐसे डिस्कनेक्शन किया सच दैट आपको एक ये वाला सिंथोन मिला और एक आपको ये वाला सिंथोन मिला। अब इनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स क्या थे, इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट आपने ऊपर ऑब्टेन किया है, जैसे उसने अटैक किया ना एज एन इनामीन, और इसका तो सिंथेटिक इक्विवेलेंट आप ले सकते हो लाइक कोई भी ब्रोमाइड, कोई भी हेलाइड, तो ये चीज़ है। तो दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अम्पुलंग स्टैटर रिएक्शन, ठीक है, जिसमें थायाजोलियम इज़ बेसिकली बिहेविंग जस्ट लाइक अ साइनाइड, ठीक है। तो हमने स्टैटर रिएक्शन देख लिया। अब स्टूडेंट्स एक ना क्वेश्चन आ सकता है आपके मन में, दैट यहाँ पे मैंने RX लिया है, राइट, इट इज़ नॉट अ वेरी गुड इलेक्ट्रोफाइल हेयर, राइट। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे सल्फर भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, नाइट्रोजन भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, वो भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेटर है, बेसिकली यहाँ पे सल्फर भी एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। तो अगर आप यहाँ पे R' ऐसे X यूज़ करोगे ना, तो आपको थोड़ा एक्सेस में यूज़ करना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब वो है, ठीक है, तो वो चीज़ है। वहाँ पे आप R' की जगह कोई एल्डिहाइड वगैरह भी ले सकते हो, ठीक है, बिकॉज आपने इलेक्ट्रोफाइल लेना है ना, तो वो चीज़ है। इसके बाद हम बात करते हैं अपना, देखो हमने स्टैटर रिएक्शन कर लिया, दैट वाज बेसिकली लाइक बेंजोइन ओनली, तो उसमें ही मैंने कराया। तो हमारा जो सेकंड आएगा टाइप, सेकंड हमारा स्टूडेंट्स आएगा इस केस में फ्रॉम 1,3 डायथाइंस, ठीक है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक जैसे स्टैटर रिएक्शन हमारा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1,3 डायथाइंस से कैसे, अब ये सिंपल है, देखो आपके पास जैसे ये है, आपके पास यहाँ पे H होनी ज़रूरी है, ठीक है।
तो आपने क्या किया, आपने इसको 1,3 डायथाइन से रिएक्ट कराया। 1,3 डायथाइन होता है आपका ये 1,3 डायथाइन। तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, थायोएसिटिल मिलेगा। तो थायोएसिटिल मिलने के बाद अब ये वाली H हो जाएगी एसिडिक। सो व्हेन यू विल ट्रीट इट विद सम बेस लाइक बुटाइल लिथियम, तो यहाँ पे क्या आगा, क्या आ गया, यहाँ पे आ गया एनाइन। अब यहाँ पे एनाइन आप कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ले लो, फॉर एग्जांपल आप RX ले सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको निकाल देगा। तो यू गेट बेसिकली दिस थिंग। देन उसके बाद आप रानी निकल की मदद से इसको डीसल्फ्यूराइज कर सकते हो, या फिर आप मर्क्यूरिक आयन भी ले सकते हो फॉर डीसल्फ्यूराइजेशन। तो उस केस में हमारे पास क्या आएगा, रानी निकल से तो स्टूडेंट्स वहाँ पे ना HH आ जाएगा। इफ़ यू टेक बेसिकली दिस मर्क्यूरिक आयन, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये चीज़। अब इसमें आप देख सकते हो इस टारगेट मॉलिक्यूल को आपने, अगर हम सिंथोन देखें तो आपने सिंथोन कैसे जनरेट किए, एक तो आपका ये था, तो उसका इक्विवेलेंट कौन है वो मैं बताता हूँ मैं, और एक आपका ये है, ठीक है। तो अगर हम इनके इक्विवेलेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट इसका इक्विवेलेंट क्या है, इसका इक्विवेलेंट है हमारा ये, ठीक है। और उसका इक्विवेलेंट क्या है, उसका इक्विवेलेंट बेसिकली कोई भी हैलाइड ले लो, राइट। तो ज़रूरी नहीं है RX ही लेना है एज ए न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, आप कोई भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे यही है ना, तो इस केस में अगर आप फॉर एग्जांपल इमीन ले लेते हो, ठीक है, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, तो आपको ये मिल जाएगा, और एट दी एंड आपको बेसिकली यही मिल जाएगा, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हो आपको 1,2 डाइफंक्शनलाइज कंपाउंड मिला है, बिकॉज आपने अम्बोलन किया, राइट, ऑफ द अनयूजुअल पोलैरिटी। फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं कोरे-सीबेक रिएक्शन 1,3 डायथाइंस का। वो तो कॉमन रिएक्शन है, बट अब आपको पता लगा दैट वाज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ अम्बोलन, राइट। उसके बाद हम थर्ड रिएक्शन करते हैं जिसमें हम ना मेटलेटेड इनोल ईथर का यूज़ करते हैं, मेटलेटेड इनोल ईथर्स का। अब इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक इनोल ईथर है, इनोल ईथर कैसे होगा, यहाँ पे OMe ये लाइक दिस, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे। तो इसको इनोल ईथर क्यों बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, देखो ये इनोल था, तो OH का आपने OMe कर दिया, अब दोनों जगह एल्काइल ग्रुप्स हैं, तो आपके पास इस ईथर है, सो इनोल ईथर। तो इनोल ईथर को आपने क्या किया, इनोल ईथर को आपने से फॉर एग्जांपल अगर आप ब्यूटाइल लिथियम से ट्रीट करते हो, तो ये वाली H एसिडिक है, ये निकल जाएगी। तो ये वाली एसिडिक H के निकलने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे लिथियम लग जाएगा, सो दैट्स वाई इसको बोल रहे थे मेटलेटेड इनोल ईथर। अब ये मेटलेटेड इनोल ईथर किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये इसी के साथ रिएक्ट करे, किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, सो वी विल हैव दिस, सो वी विल हैव लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद हम क्या कराएंगे, इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो आपको पता है जब ये वाला पार्ट एसिडिक हाइड्रोलिसिस अंडरगो करता है, मैंने काफ़ी बार बताया है, तो आपके पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। तो देखो इसमें भी आपको 1,2 डाइफंक्शनलाइज कंपाउंड मिला, तो अगर आप इसको करोगे तो इसका जो आपके पास इंथोन आएगा दैट विल बी दिस। तो उसका ही आपने इक्विवेलेंट ऊपर किया है, इसका इक्विवेलेंट क्या किया है स्टूडेंट्स आपने, उसका इक्विवेलेंट आपने किया है ये वाला, ठीक है, ये वाला इस H है, तो ये चीज़ हो गई। तो इसको बोलते हैं मेटलेटेड इनोल ईथर से। अब लास्ट दो जो मैं करने वाला हूँ ना, अपने पास कौन सा था, अपने पास थर्ड था ना। अब लास्ट दो मैं जो करूँगा, एक अपने पास है फ्रॉम टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्राजोन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मैं स्टूडेंट्स मेथड कौन सा डिस्कस कर रहा हूँ, जब मैं A1 साइट को D1 साइट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो बेसिकली एक्सेप्टर थी वो वाली पोलैरिटी डेल्टा प्लस थी, और इसको बोल सकते हो डेल्टा प्लस को आपने डेल्टा नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया, राइट। नाउ फ्रॉम टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्राजोन। अब स्टूडेंट वो क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्राजोन इज बेसिकली दिस थिंग, हाइड्राजोन है, और यहाँ पे हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, सो दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्राजोन। अब इसको आपने क्या किया, इसको आपने हाइड्राइज, भले इसको बनाया कैसे होगा, इसको आपने बनाया होगा नॉर्मली इनके इन बिटवीन,
है ना, ऐसे बनाया होगा आपने इसको, अंडर एसिड कंडीशन से हाइड्राजोन बन गया। अब ये हाइड्राजोन अगर हम कोई बेस यूज़ करें, फॉर एग्जांपल अगर हम ब्यूटाइल लिथियम यूज़ करें, तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, लाइक आप हाँ आप ब्यूटाइल लिथियम यूज़ कर सकते हो। तो ब्यूटाइल लिथियम जब आप यूज़ करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये वाला H एसिडिक है तो वहाँ पे एनायन जनरेट होगा, ठीक है। एनायन जनरेट होने के बाद नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे, और अगर आप कोई इलेक्ट्रोफाइल ले लो, मैं E+ लिख रहा हूँ, तो इलेक्ट्रोफाइल आपका अटैच कहाँ हो जाएगा, इस पोजीशन पे, और यहाँ पे आपके क्या आ जाएगा, N डबल बॉन्ड N एंड देन वी हैव टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। ये चीज़ आ गई। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद अभी भी देखो ये वाली H एसिडिक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है, इनामीन है, तो इनामीन टू ईमीन टॉटोमेरिज्म, ठीक है। तो इनामीन से ईमीन टॉटोमेरिज्म जब हम करेंगे लाइक दिस, अब इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है, आपके पास एक मोर स्टेबल कार्बन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड है इन कंपैरिजन टू दिस नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, बिकॉज इसमें आप देख सकते हो लोन पे रिपल्शंस हो रही हैं, तो इसमें आप कह सकते हो कि ईमीन बन गई। तो ईमीन बनने के बाद यहाँ पे देखो अगर हाइड्रोलिसिस करवाएंगे इस ईमीन की तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो देखो ये वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से आया, जब आपने यहाँ पे ये वाला इक्विवेलेंट लिया होगा, ये वाला इक्विवेलेंट हमने ऊपर से लिया है, ठीक है। सो दीज ऑल आर बेसिकली द मेथड्स फॉर द जनरेशन ऑफ एसाइल एनाइन इक्विवेलेंट। आपको ये मेथड्स बाय हार्ट याद होने चाहिए, ज़्यादा मेथड्स है ही नहीं वैसे। और फिफ्थ मेथड जो है इट इज़ बेसिकली द नेफ रिएक्शन, ठीक है। नेफ रिएक्शन भी अम्पोलन की ही एग्जांपल है, मैं आपको बताता हूँ। देखो नेफ रिएक्शन में हम क्या यूज़ करते हैं, नाइट्रो मीथेन, मतलब अल्काइल ग्रुप होगा कोई, यहाँ पे नाइट्रो है, यहाँ पे हमें 2 H's चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होगा, अगेन आपको इलेक्ट्रोफाइल ले लो, जब आप बेस लोगे तो बेस यहाँ पे एनायन जनरेट करेगा एक H एक्सट्रैक्ट करके, तो यहाँ पे जो एनायन जनरेट होगा वो वाला एनायन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। तो इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करने के बाद यहाँ पे H अभी भी है, अब ये वाला बेस है इन द एनवायरनमेंट, तो बेस क्या करेगा, ये वाली H एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उसमें हम ऐसे बना सकते हैं, O यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, वी हैव दिस थिंग लाइक दिस, ठीक है। हम ऐसे बना सकते हैं इसको। अब इस वाले को ना अगर हम एसिड कंडीशंस में ट्रीट करें, बेसिकली हार्श एसिड कंडीशंस में ट्रीट करें, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ये चीज़। तो देखो नेफ रिएक्शन भी उसी के एग्जांपल हुई ना। आपने बेसिकली किया क्या है, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे सिंथोन जनरेट करते हैं तो एक सिंथोन आपका आता है ये वाला और दूसरा सिंथोन आता है आपका ये वाला, तो ये वाला आपका अगेन एज एन एसाइल एनाइन इक्विवेलेंट हो गया, राइट। तो हमने कौन कौन से मेथड्स किए आप देखो, एक हमने बेंजोइन वाला किया और बेंजोइन और रिलेटेड हमने कंडेंसेशंस करी, एक हमने उसमें स्टैटर रिएक्शन डिस्कस किया जिसमें हमने थायाजोलियम लिया था जो साइनाइड की इक्विवेलेंट है, राइट। जो साइनाइड करेगा वैसा ही थायाजोलियम भी कर रहा है। उसके बाद हमने डिस्कस किया 1,3-डायथाइंस वाला, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया मेटलेटेड इनोल ईथर, देन टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्राजोन्स, हाउ दे आर एक्टिंग एज एन एसाइल एनाइन इक्विवेलेंट, एंड देन एट द एंड जो नाइट्रो कंपाउंड्स हैं हाउ दे आर एक्टिंग, एंड उस रिएक्शन वो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन उसको बोलते हैं नेफ रिएक्शन, राइट। तो इससे हमारा ये वाला पार्ट होता है ख़त्म, जिसमें हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने A1 को D1 में कन्वर्ट कर दिया। अब बाकी यूजुअल पोलैरिटीज़ क्या थी स्टूडेंट्स, बाकी यूजुअल पोलैरिटीज़ थी जिसमें हमने D2 से आपको याद आना चाहिए इनोलेट केमिस्ट्री, उसको अगर हम A2 में कन्वर्ट कर पाएँ तो आपको याद करो हमने रेट्रोसिंथेसिस में इसका एग्जांपल किया है। बट आई एम सेइंग जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये चीज़ चाहिए ना, ठीक है, और आपके पास यूजुअल पोलैरिटी ये वाली है, तो इस पोलैरिटी को ऑब्टेन करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको ये चीज़ चाहिए,
यहाँ पे बेसिकली एक हैलाइड होना चाहिए, तो वो तो हमने किया ही है, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल कोई न्यूक्लियोफाइल ले लें हम, वो न्यूक्लियोफाइल क्या करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आपको वो वाली चीज़ मिल जाएगी, राइट। तो ये वाली चीज़ एग्जांपल होगी ऑफ एन, आपने एक्सेप्टर साइट में कन्वर्ट कर दिया। ये वाला तो इनोलेट केमिस्ट्री का एग्जांपल था, और ये वाला आपने ऐसी चीज़ ले ली, राइट। तो ये चीज़ है, तो इसमें कुछ नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि आपके पास ये वाला है, ठीक है, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी ऑब्टेन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे फिर डेल्टा प्लस आ जाएगी ना पोलैरिटी। यहाँ पे अगर ब्रोमीन है तो यहाँ पे फिर पोलैरिटी चेंज हो गई, यहाँ पे डेल्टा प्लस आ गई, तो इसको आप किसी के साथ रिएक्ट कराओ, ठीक है, कोई न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट कराओ, तो वो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा रेडली। तो ये चीज़ भाई, इसको आप इस बॉन्ड को कैसे ब्रेक कर सकते हो, लाइक दिस, इस बॉन्ड को आपने ब्रेक कर दिया सच दैट न्यूक्लियोफाइल, ये हमने किया है अभी रेट्रोसिंथेसिस में, लाइक दिस, ठीक है। स्टूडेंट्स याद रखना ये सिंथोन है, ये इंटरमीडिएट नहीं है, ये सिंथोन है, राइट। सिंथोन आप जस्ट डिस्कनेक्शन के बाद ऑब्टेन करते हो। अब लास्ट वाला रह गया, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। लास्ट वाला क्या है स्टूडेंट्स, इसमें हमने एक्सेप्टर साइट को, जिसको देख के आपको माइकल एडिशन याद आ जानी चाहिए, उसको अगर आप कन्वर्ट करो डोनर साइट में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वो वाली जो केमिस्ट्री होती है ना, इट्स कॉल्ड होमोइनोलेट केमिस्ट्री। एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऐसा सबस्ट्रेट है, ठीक है, आपने क्या किया, इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड किया फॉर एग्जांपल विनाइल लिथियम। तो विनाइल लिथियम क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे SiR3 और यहाँ पे दिस थिंग। अब इसमें क्या कराएंगे हम, 1-2 रीअरेंजमेंट, जिसको ब्रुक्स रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं, ऐसे इसकी एफिनिटी है, यहाँ पे 9 आ गया, लाइक दिस। अब स्टूडेंट्स इसको देखो, इसको ध्यान से देखो। अब ये वाला इस साइड से तो अटैक नहीं करेगा, कोई इलेक्ट्रोफाइल ले लो फॉर एग्जांपल RX ही ले लो, ये वाला इस साइड से अटैक नहीं करेगा, वाई, बिकॉज ये वाली साइड हिंडेड है, वो इस साइड से अटैक करेगा, बिकॉज ये देखो यहाँ से डीलोकलाइजेशन होके ये इस पे अटैक कर सकता है, ये वाला लीव कर सकता है। तो व्हाट आई एम सेइंग कि आपके पास वो SiR3 यहाँ पे ये, और यहाँ पे लाइक दिस, ये चीज़ आ गई। अब क्या करोगे, एसिड कंडीशंस में यहाँ से एल्डिहाइड जनरेट कर लोगे, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड ऑब्टेन कर लोगे। सो वी गॉट दिस। अब आपके पास जब भी ये वाला टारगेट मॉलिक्यूल हो, ठीक है, तो आपने क्या किया है, आपने ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया है बेसिकली बीटा, और इसको सच दैट आपने पोलैरिटीज़ क्या रखी हैं, आपने अनयूजुअल पोलैरिटी रख दी उसकी, बिकॉज मैंने आपको कराया था उसकी यूजुअल पोलैरिटी थी पॉजिटिव, बट आपने यहाँ पे एनायनिक पोलैरिटी रख दी, और यहाँ पे आपने तो प्लस ही रखी है। तो इसका तो मैं सिंथोन की बात नहीं करूँगा, सिंथेटिक इक्विवेलेंट की बात नहीं करूँगा, वो तो मैंने डिस्कस किया ही है। अगर हम इसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट की बात करें तो उस केस में हमारे पास अभी डिस्कस किया उसको, OSiMe3 लाइक दिस, ये जो हमने जनरेट किया था ना इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस, तो इससे आप ये वाला जनरेट कर सकते हो, राइट। तो ये वाला इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अब इसको होमोइनोलेट क्यों बोल रहे हैं, देखो ये होमोइनोलेट ही हुआ ना, ये होमोइनोलेट हुआ बिकॉज इनोलेट होता था आपका ये, और ऑर्गेनिक में होमो का मतलब होता है, ऑर्गेनिक में होमो का मतलब होता है 1 कार्बन मोर, तो 1 कार्बन मोर के बाद अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसको बोलते हैं होमोइनोलेट। तो ये होमोइनोलेट केमिस्ट्री का पार्ट है, राइट। सो नाउ अब एक देखो, आप बोलोगे हम सर ये भी तो कर सकते हैं, अल्फ़ा बीटा यहाँ पे X ले आते हैं, अब वहाँ पे आ गई पोलैरिटी, मतलब X नहीं लेके आएंगे, MgX लेके आएंगे, तो वहाँ पे आ गई पोलैरिटी ग्रिग्नार्ड वाली, सही, आप बोल दो ऐसे कर सकते हैं हम। तो ऐसे करेंगे तो एक मुझे बात बताओ,
ये ग्रिग्नार्ड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो जब भी हम ये ग्रिग्नार्ड बनाने जाएंगे, ग्रिग्नार्ड बनेगा कैसे, इससे बनेगा ना, RMgX फ्रॉम दिस इन प्रेजेंस ऑफ डाइथाइल ईथर ड्राई, तो इसी में बनेगा ना ग्रिग्नार्ड। तो ग्रिग्नार्ड बनेगा कैसे, क्यों बनेगा नहीं, क्योंकि अगर आप तो ये वाला इलेक्ट्रोफिलिक है ना, तो ये इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव साइट होती है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, तो विद इन दैट ही हमारे पास रिएक्टिव ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये फिजिबल नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको प्रोटेक्ट जब करेंगे एंड देन यहाँ पे MgX, तो स्टूडेंट्स ये वाला इट इज़ बेसिकली इक्विवेलेंट टू दिस थिंग। अब आप बोल सकते हो दिस वन इज इक्विवेलेंट टू दिस थिंग, ठीक है। ये अपना सिंथोन है, और ऐसा ऑब्टेन करने के लिए वी नीड दिस टाइप ऑफ सिंथेटिक इक्विवेलेंट, राइट, सच दैट यू अटैच सम न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल हियर, ये तो आप ऐसे बॉन्ड ब्रेक करोगे तो आपको वो वाला सिंथोन मिलेगा, उसका इक्विवेलेंट ये है, राइट। हाँ, तो हमने सारे मेथड्स डिस्कस कर लिए जिसमें हम पोलन की एप्लीकेशन देख रहे हैं, द ऑर्गेनिक सिंथेसिस, राइट। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा रेट्रोसिंथेसिस वाला पार्ट और पोलन वाला पार्ट ख़त्म होता है। सो देन आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम, सो टिल देन गाइस, हैप्पी लर्निंग एंड कीप स्टडिंग।